ये मट्टी मेरे हाथों को कभी मैला नहीं करती। शहीदों की सरजमीन है जिसे पाकिस्तान कहते हैं। ये बंजर होके भी बुज़दिल कभी पैदा नहीं करती। तमाम तारीफ़ें, तमाम हम्द सना उस खुदा के लिए जिसने मुझे और आपको बोलना सिखाया। दुरूद सलाम अज़मत मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अरीफ शेख है और मेरे साथ कौनैन फातिमा मौजूद है इस वक्त मेरी को होस्ट, और हैदराबाद न्यूज़ की खुसूसी लाइव नशरियात में आपको खुशामदीद कहते हैं। सामीन कराम, इस खुसूसी लाइव नशरियात को आपके सामने पेश करने का मकसद सिर्फ और सिर्फ 14 अगस्त के मौके पर अपने वतन अजीज़ पाकिस्तान से इज़हार यकजहती और अपने मुल्क के साथ मुहिब वतन होने का सबूत देना है। इसी के साथ साथ 3 साल मुकम्मल हो चुके हैं हैदराबाद न्यूज़ को, इस कारवां को चलते हुए इस बच्चे को जो है वो अब हम वॉकर में लेकर आ चुके हैं और एक अच्छे अंदाज में लोगों के सामने इसको पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। दिन ब दिन हम लोग तरक्की पे मराहिल पे गामजन हैं, आप लोग साथ दे रहे हैं, आप लोगों का वीडियो शेयरिंग है, आप लोगों के कमेंट्स हैं, आप लोगों की पजीराई है कि जिसके बाद जो है हम इन चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं और इन सारी चीज़ों को आपके सामने लेकर आ रहे हैं। सामने कराम, मेरे साथ किसी तारुफ के मोहताज नहीं, चेयरमैन है हैदराबाद न्यूज़ के, सेशन जज हैदराबाद के LEC के मेंबर हैं, अल मुस्तफ़ा वेलफेयर इंटरनेशनल के रीजनल डायरेक्टर हैं, लॉयन क्लब मेंबर इंटरनेशनल कोऑर्डिनेशन है और अलहम्द हाई स्कूल के गवर्नर बॉडी के चेयरमैन हैं। किसी तारुफ के मोहताज नहीं, मेरे साथ बरकात रिजवी साहब मौजूद हैं। किबला खुशामदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया हम लोगों को और इस वतन अजीज़ से मोहब्बत के इज़हार में आप वैसे भी रोड पे भी जो है वो कोशा नज़र आते हैं, आगे से आगे नज़र आते हैं और यहाँ पर भी आप इस 14 अगस्त के दिन पे आज हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आपको 14 अगस्त मुबारक हो। बहुत शुक्रिया, खैर मुबारक, आपको मुबारक हो। सामीन कराम, मेरे साथ किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, गवर्नमेंट ऑफिसर हैं, अनमोल लायंस क्लब के हैदराबाद के प्रेसिडेंट हैं, हैदराबाद न्यूज़ के चीफ पैट्रन हैं, हमारे साथ मौजूद हैं हमीद मातमी साहब। किबला खुशामदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ आवरी का। हमारे साथ एक और ऐसी शख्सियत है कि जिन्हें फर्जंदार हैदराबाद, जिन्होंने हैदराबाद के उन मोनूमेंट्स पे काम किया, जिन्होंने हैदराबाद के उन चीज़ों को नजरसानी करवाने की कोशिश की है कि जो चीज़ें शायद कहीं धुंधली सी हो गई थी और हैदराबाद का एक मजबूत चेहरा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और कि किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। जब ये बोलना शुरू करते हैं, अभी कुछ अर्से पहले इन्होंने एक एक्टिविटी की है, मैं उसके बारे में भी बता दूँ। वो एक्टिविटी यूँ थी कि इन्होंने मोदी को फांसी दी थी क्योंकि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान इंशाल्लाह, और कश्मीर पे जो जुल्म बर्बरियत के पहाड़ तोड़े जा रहे थे, जो 365 दिन से जो कश्मीर के अंदर लॉकडाउन है, उस लॉकडाउन की खिलाफवर्जी या उस लॉकडाउन को हटाने के लिए हैदराबाद की आवाम निकली थी, हैदराबाद के लोग निकले थे, हैदराबाद न्यूज़ वहाँ मौजूद था और उसने पूरी कवरेज की और लोगों को बताया कि हैदराबाद वाले क्या समझते हैं, क्या सोचते हैं और क्या जज्बात रखते हैं अपने कश्मीरी भाइयों के लिए। हमारे साथ किसी तारुफ के मोहताज नहीं, डिस्ट्रिक्ट पुलिस समन कमेटी के चेयरमैन जनाब इमरान सरवर्दी साहब मौजूद हैं। इमरान भाई खुशामदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया। सामीन कराम, मेरे साथ मेरी को होस्ट मौजूद है कौनैन फातिमा। कौनैन, मैं चाहूँगा कि आप एक्टिंग अकेडमी को भी बहुत अच्छे तरीके से लीड कर रही हैं, हैदराबाद न्यूज़ का भी एक हिस्सा है। और मैं एक और बात सामीन आपकी नज़र करना चाहूँगा, नाजरीन आपके नज़रों के सामने पेश करना चाहूँगा कि ये वो टैलेंट है जो हैदराबाद एक्टिंग अकेडमी ने जो है वो डिस्कवर किया है और फिर इस टैलेंट ने हैदराबाद एक्टिंग अकेडमी को एक अच्छे अंदाज में लोगों के सामने लाने की कोशिश की है और एक अच्छा जो है वो हम टैलेंट लेकर आ रहे हैं। हमारे साथ जो है वो कौनैन फातिमा है। मैं फिर भी एक बात और बता दूं, इससे पहले ब्रेक से कबल आपने जिन 2 एंकर को समाअत फरमाया, उनके साथ एक और एक ऐसी शख्सियत मौजूद थे जिनकी आवाज़, जिनके सुर और ताल और जो जब बात करते हैं, जब वो गाते हैं तो वह क्या कहने हैं। हमारे साथ शाहिद बाबर साहब मौजूद हैं। शाहिद भाई, बहुत खुशामदीद कहते हैं आपको। थैंक यू। आपका बहुत शुक्रिया, आप अभी तक रुके रहे और इंशाल्लाह आप आगे भी हमारे साथ होंगे, उम्मीद है आपसे। और मैं ये समझता हूँ कि एक एक्टर, एक बिजनेसमैन, एक सोशल एक्टिविस्ट और फिर उसके बाद एक सिंगर हमारे साथ मौजूद है, एक डिस्ट्रिक्ट पुलिस समन कमेटी की चेयरमैन, एक पुलिस वाले भी हमारे साथ मौजूद हैं, डिप्टी कमिश्नर रह चुके हैं जनाब बरकात रिजवी साहब। तो एक मुकम्मल मजमुआ मौजूद है। मैं तो एक अदना सा इंसान हूँ, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, लेकिन ये लोग, ये एक्टर, एक सिंगर, एक बिजनेसमैन, एक सोशल एक्टिविस्ट, एक डिप्टी कमिश्नर, हैदराबाद न्यूज़ को चलाने वाले, हैदराबाद के लोगों को आगे लेकर आने वाले ये लोग हैं और एक ज़बरदस्त अंदाज में लोग लेकर जाते हैं। कौन, मैं आपसे मुखातिब था कि आप जो एक बीइंग एन एक्टर, आप चीज़ों को मैनेज करती हैं, तो वो किस तरीके से मैनेज करती हैं? क्योंकि बहुत मुश्किल हो जाता है, शूट्स होती हैं, बहुत देर तक शूट्स होती हैं और फिर उसके बाद उन चीज़ों में वही फेस रखना, वही एनर्जी रखना, वही इंथुजियाज्म रखना, किस तरीके से मैनेज करती हैं? जी बिल्कुल, पहले तो सबको बहुत बहुत 14 अगस्त मुबारक हो। जितने भी पाकिस्तानी देख रहे हैं हमें हैदराबाद में, मेरी और मेरी हैदराबाद न्यूज़ की टीम की तरफ से आप सबको बहुत बहुत 14 अगस्त मुबारक हो।
और आप ये पूछ रहे हैं कि मैं किस तरह मैनेज करती हूँ। अब जैसे बचपन में ईद होती थी वो तो बड़ी मज़े की होती थी, सॉरी 14 अगस्त होती थी वो बहुत मज़े की होती थी। उसके अंदर हम मज़े के अपने अच्छे से कपड़े बनवाते थे, अपने चूड़ियाँ, हर एक चीज़ हमें परफेक्ट चाहिए होती थी। हम अपने फ्रेंड्स को देखते थे, नहीं हमें उससे तो अच्छी ही चाहिए, तो उसमें हमें ये होता था कि नहीं हमें अच्छी करनी है। और अब तो हम बिज़ी हैं, बस हाँ सोशल लाइफ ही रह गई है, जो है उसे बस दिखाना है, वो फीलिंग वाली बात नहीं है। बस हाँ तैयार हो गए, टिकटॉक और ये सब कुछ कर लिया, बना लिया, तो बस यही सब कुछ होता है। बाकी इतना ज़्यादा बचपन वाली वो नहीं होती, बचपन वाली वो नहीं होती। मैं चाहूँगा हमीद मातनी साहब, बरकत रिजवी साहब, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आप लोगों ने, क्योंकि आप लोग जवान हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो आप लोगों ने अपने बचपन में क्या किया होगा, वो बचपन की बात बताइएगा। कोई ऐसी चीज़ आपने की हो 14 अगस्त के दिन को स्पेशल बनाने के लिए? 14 दिन के लिए लाजमी है। 14 अगस्त का जो है हमारा भरपूर पाकिस्तानी एक डे है, हम इसको बहुत अच्छे अंदाज से इसको सेलिब्रेट करते हैं। और हम लोग ये झंडे और ये गुब्बारे वगैरह लेकर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हुए इतना अच्छा महसूस होता था कि बस आपको वो जज्बात, वो लम्हात हमारे दिल में अभी तक जज्बा जो है ना अभी कायम दायम है। और हम लोग साइकिलों पे जाके और मतलब जो है वो शहर के अंदर जाके पाकिस्तान जिंदाबाद जिंदाबाद के नारे लगाया करते थे। क्या वो मामला थे, क्या थे। आज अब जब बच्चों को देखते हैं पाकिस्तान के, आज जो हम देख रहे थे कि शहर से गुजर रहे थे बच्चे और लोग झंडियाँ और ये झंडे मतलब परचेज कर रहे थे अपने मतलब आते जाते, रश लगा हुआ था दुकानों पे, लोगों का जज्बा देखा, हमें अपना बचपन याद आया कि कभी हम भी इसी तरीके से लाइन में लग के इसी रश के अंदर बैठ के हम लोग ये सब चीज़ खरीदा करते थे। अब तो मुश्किल था। आपने देखा तो आपका दिल करा कि यार अभी भी मतलब ऐसा कुछ करना चाहिए। बिल्कुल, पाकिस्तान के लिए तो हम अपनी जानें कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। ये तो थोड़ा सा वक्त है, रुक कर परचेज करने वाली बात है। अच्छा, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आपने जो है जवानी के अंदर सलेंसर निकाल के गाड़ियाँ बहुत चलाई? सलेंसर वाली गाड़ियाँ तो अल्लाह का शुक्र है उन दिनों में हमारे पास होती नहीं थी, साइकिलें वगैरह होती थी। साइकिलों के अंदर तो सलेंसर होता नहीं जिसका मैं सलेंसर निकाल। क्या बात है, क्या बात है। खुदा सलामत रखे, खुदा सलामत रखे आपको। हमारे साथ बरकत रिजवी साहब मौजूद हैं। आप किस तरीके से मनाते हैं 14 अगस्त? अब तो जिस तरह से मनाते हैं वो बड़ा सोफिस्टिकेटेड तरीका है। आज आपके साथ बैठे हैं, उससे यही सेलिब्रेट कर रहे हैं 14 अगस्त को। मगर रही बचपन की बात, तो बचपन की तो बात ही कुछ और है ना। उसमें इवन कि कभी किसी साल फौजियों के कपड़े बनवा लिए और वो यूनिफॉर्म पहन के 14 अगस्त मनाई। कभी जनाब बैचेस ख़रीदने जा रहे हैं, कभी वो फ्लैग्स ख़रीदने जा रहे हैं, और कभी महल्ले में मुकाबला हो गया कि सबसे बड़ा झंडा बनाना है। क्या बात है। तो वो झंडों के मुकाबले हो जाते थे, पाकिस्तानी फ्लैग के मुकाबले हो जाते थे। तो ये तो बचपन के साथ था। और अब माशाअल्लाह उस बचपन से निकल आए हैं। आपका बड़ा शुक्रिया, आपने नौजवानों में शामिल कर लिया। मगर ऐसा नहीं है, कब्र का हाल मुर्दा ही जानता है। क्या बात है, तो, क्या बात है। तो वो मातरी साहब यकीनन खुश हो सकते हैं, वो नौजवान आदमी हैं। तो मैं तो फिर 60 में हूँ, और 60 के बाद भी मैंने खासा टाइम गुजार लिया है माशाअल्लाह। तो अब हमारे जज्बात पाकिस्तान के लिए, आप यकीन करें कि ये जो इस वक्त सरहदों की सूरत हाल है, तो मैं और मेरे जैसे ऐसे बेशुमार लोग हैं जो ये चाहते हैं कि इंडिया के मुसलमानों की मदद के लिए जाया जाए और सरहद पे अपने फौजी जवानों के शाना बशाना खड़े हों और इंडिया का मुकाबला करें। तो ये 14 अगस्त का जज्बा, 14 अगस्त का बेसिकली जज्बा वहीं से शुरू होता है कि पाकिस्तान बना था, और पाकिस्तान बनाने में हमारे बुज़ुर्गों ने, हमारे बड़ों ने जिस कदर कुर्बानियाँ दी, तो बुनियादी तौर पे जो इसको मनाना चाहिए, वो मनाने में सबसे अहम बात यह है कि हम अपनी उन कुर्बानियों को दोबारा से अपनी नई नस्ल को रोशनास कराएं, उन तक ये पहुँचाएं कि पाकिस्तान तश्तरी में रख के नहीं मिला था। पाकिस्तान के लिए हमने एक हिजरत की थी, और उस हिजरत के बदले में हमने बेशुमार जानों का, मतलब लाखों की तादाद में अपने प्यारों को न सिर्फ कुर्बान किया था, अपने आबाओ अजदाद की कब्रें छोड़ी थीं, और वहाँ हम अपनी अमलाक छोड़ के आए थे। यहाँ पाकिस्तान, ये जो पाकिस्तान में उस वक्त हम अपनी अमलाक छोड़ के आए थे, उसके बदले में यहाँ हमने जो अल्लाह ताला ने हमें नवाजा। मगर ऐसा नहीं हुआ है
ये एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन था। जो पाकिस्तान बना एक बड़ा रेवोल्यूशन था, और रेवोल्यूशन का उसूल ये है कि नीचे की चीज़ निकल के ऊपर आ जाती है और ऊपर की चीज़ नीचे चली जाती है। बहरहाल मुख्तसर ये कि ये तो एक डिबेटेबल मौजू है, और अगर आप सिर्फ इस पे तवज्जो दें कि 14 अगस्त को मनाने के साथ साथ अपने नौनिहालों को, आने वाली नस्लों को कि जो इस मुल्क की बागडोर संभालेंगे, उन्हें बताया जाए कि पाकिस्तान की कदर व कीमत क्या है और पाकिस्तान किस तरह से हासिल किया गया था, कि बच्चों को कटवाया था, ख़वातीन को कटवाया था, बूढ़ों को कटवाया था, और ट्रेन की ट्रेन, गाड़ियों की गाड़ियाँ, बसों की बसें कटवा के हम यहाँ पहुँचे थे पाकिस्तान में। और इस पाकिस्तान को आज जो पाकिस्तान जहाँ खड़ा हुआ है, वो पाकिस्तान आपकी हमारी ये जो 14 अगस्त वाला जज्बा है, इस जज्बे के तहत खड़ा हुआ है ये पाकिस्तान, जो अपने पैरों पे खड़ा हुआ है। अदरवाइज़ जब पाकिस्तान पहुँचे थे तो दफातर में पेपर पिन लगाने के लिए पेपर पिन नहीं थी, जिसे आल पिन कहते हैं आप, जो पेपर में लगाते हैं। उसकी जगह हमारे बुज़ुर्ग जो उस वक्त आए थे वो बबूल के कांटे लगाते थे कागज़ों में। तो हमारे पास कोई सिस्टम नहीं था। उन आने वालों ने जो हिजरत करके आए, उन आने वालों ने उस पाकिस्तान के जज्बे के साथ, पाकिस्तानी होने के जज्बे के साथ इस पाकिस्तान को बनाया। आज इस पाकिस्तान के बड़े बड़े शहरों में बड़े बड़े फ्लाईओवर्स हैं, बड़े बड़े रोड हैं, चौड़े चौड़े रास्ते हैं, चौड़े नदी नाले हैं, और ऊंची ऊंची इमारतें हैं। ये पाकिस्तान है। ये पाकिस्तान ने हमें इस दिन को अपनी अकाउंटेबिलिटी और अपनी खिदमात को बताना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। वो कहते हैं कि हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं, और मोहब्बत की इसी मट्टी को पाकिस्तान कहते हैं। शाहिद बाबर साहब हमारे साथ मौजूद हों, और हम अगर उनसे कोई एक मिली नगमा ना सुने तो फिर मैं समझता हूँ कि महफिल अधूरी रह जाएगी। शाहिद साहब, पहले तो आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने बहुत साथ दिया हमारा, और हमारे साथ एक तवातुर से मौजूद थे आप। और इसके बाद हम बिल्कुल ब्रेक पर जाएंगे, और ब्रेक के बाद आएंगे, और शाहिद बाबर साहब आपके हवाले। बिल्कुल जी, सुनाएंगे आपको, क्योंकि जहाँ हमारे ज़ोएब लतीफ़ साहब कुछ कहते हैं और वो काम पूरा ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। इस प्रोग्राम में भी बिल्कुल क्या कहूँगा कि ज़िंदगी में भी मुसाफिर हूँ तेरी कश्ती का, वाह, और तू जहाँ मुझसे कहेगी मैं उतर जाऊँगा। क्या बात है, इस ब्रेक के बाद मैं उतर जाऊँगा। क्या बात है, क्या बात। खैर, एक हमारे मुल्क के लिए, हमारे वतन के लिए, और हमारे वतन के तमाम देखने वाले, सुनने वाले तमाम दोस्तों के लिए, मेरे वतन ये अकीदतें और प्यार तुझ पे निसार कर दूं। मेरे वतन ये अकीदतें और प्यार तुझ पे निसार कर दूं। मेरे वतन, मेरे वतन, मेरे वतन मेरे बस में हो तो तेरी हिफाजत करूं मैं ऐसे। मेरे वतन मेरे बस में हो तो तेरी हिफाजत करूं मैं ऐसे। ये एक जान की तो बात क्या है, हजार हो तो हजार कर दूं। मेरे वतन, मेरे वतन। थैंक यू। Da
कोरोना वायरस से बचाव के लिए मास्क का इस्तेमाल लाजमी करें। हाथों को बार बार धोएं। चेहरे को छूने से गुरेज करें। इस्तेमाल शुदा चीजों को सैनिटाइज करें। बिला जरूरत घर से बाहर न निकलें। तमाम एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें और महफूज रहें। अ पब्लिक सर्विस मैसेज बाय लासीफा ब्रेड। दाऊद सुपरमार्केट हैदराबाद की पहली बैनुल-अक़वामी तर्ज की 3 फ्लोर्स पर मुश्तमिल सेंट्रली एयर कंडीशन सुपरमार्केट, जहां आपकी ज़रूरत की तमाम अशिया चैलेंजिंग प्राइस पर दस्तयाब हैं। दाऊद सुपरमार्केट का खुश अखलाक तरबियत याफ्ता अमला आपकी शॉपिंग को आसान बनाए, जबकि बेहतरीन फैमिली माहौल आपको महफूज और पुरसुकून शॉपिंग से लुत्फ़अंदोज़ करे। दाऊद सुपरमार्केट में आला और मयारी ग्रॉसरी, मीट सेक्शन जहां बीफ, मटन, चिकन और फिश की बेहतरीन क्वालिटी मौजूद है। आला मयार के ताज़ा तमाम फल और सब्जियां। बेकरी जहां मिले लजीज और ताज़ा बेकरी आइटम्स। कन्फेक्शनरी, डेयरी, फार्मेसी, स्टेशनरी, गिफ्ट आइटम्स, टॉयज, कॉस्मेटिक्स के तमाम ब्रांड्स, हेल्थ एंड ब्यूटी प्रोडक्ट्स, बेहतरीन जेंट्स एंड लेडीज गारमेंट्स, किड्स गारमेंट्स एंड बोर्न बेबी कलेक्शन। इंपोर्टेड शूज की वैरायटी भी वसी तादाद में मौजूद। ज्वेलरी, लेडीज एंड जेंट्स एसेसरीज, बेड एंड बाथ सेक्शन, क्रॉकरी, खूबसूरत और दीदाज़ेब फर्नीचर, मोबाइल सेक्शन, चॉकलेट सेक्शन। 3 फ्लोर्स पर मुश्तमिल वसी पार्किंग और सेफ एंड सिक्योर वॉलेट पार्किंग। दाऊद सुपरमार्केट जहां सब कुछ मिले एक छत के नीचे, वो भी महफूज, पुरसुकून और कम कीमत पर। जिंदगी को आसान बनाइए, दाऊद सुपरमार्केट आइए। दाऊद सुपरमार्केट, मेन ऑटोबान रोड, हैदराबाद। साथ मेरा जचता तुझसे, रास्ता मेरा सजता तुझसे। तू है तो मैं हूँ और तू मेरा अफसाना। चलता रहे तेरा मेरा रास्तों का याराना। चलता रहे तेरा मेरा रास्तों का याराना। तू चले तो लगे तेरा साथ मेरा साथ। तुझसे हर सफर मुझको लगे सुहाना। चलता रहे तेरा मेरा रास्तों का याराना। चलता रहे तेरा मेरा रास्तों का याराना। चलता रहे तेरा मेरा रास्तों का याराना। हाई स्पीड हर पल चले, एक कदम आगे। नूर फातिमा ब्लेसिंग एक अहिड़ो अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स जंहिंमें अभी पंहिंजो घर बनाइण चाहियो। फातिमा गैलेक्सी जी बरवक्त बुकिंग खां पोइ ज़हरा बिल्डर्स ऐं डेवलपर्स जो आसाइशुनि सां भरपूर तिजारती ऐं रहायशी मंसूबो। मेन बाईपास रोड, इंक सिटी ऐं टोयोटा पॉइंट मोटर्स जे संगम बाय बर्थ कमर्शियल प्लॉट ते 220 फुट कुशादे रोड सां लागापियल कारोबार लाइ कुशादा शोरूम्स। दौरे जदीद जी समूरिन सहूलतुनि सां रोशनीअ लाइ फुल ग्लास वॉल ड्राइंग रूम्स। नूर फातिमा ब्लेसिंग इंटरनेशनल तर्ज ते डिजाइन थियल 4 साइड कॉर्नर अपार्टमेंट्स बिल्डिंग। 4, 5 ऐं 6 कमरनि जा पुर आसाइश अपार्टमेंट्स। दिलकश एलिवेशन, कुशादी रिसेप्शन लॉबी ऐं वेटिंग एरिया। 2 अदद हाई स्पीड लिफ्ट्स, स्टैंड बाय जनरेटर, कवर्ड पार्किंग, चिल्ड्रन प्ले एरिया, जिम्नेजियम। प्रोजेक्ट्स त केतिरा ई ॾिठा हूंदा अव्हां। हिते ख़ास आहे ज़हरा बिल्डर्स जो एतमाद। नूर फातिमा ब्लेसिंग तजुर्बे
जिद्दत ए खूबसूरत ये जो हसीन इम्तिजाज। For booking and details, Noor Fatma Blessing, Zahra Builders and Developers. Phone number 0317 388 986 या 0317 388 987। वेलकम बैक नाज़रीन, आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं इस खूबसूरत लाइव नशरियात जो कि हैदराबाद न्यूज़ ने इसका इनेकाद करवाया है। इसके बाद केक कटिंग सेरेमनी हमारे साथ रहें और कोशिश करें हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इस लाइव को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमारे जो अल्फाज हैं, जो एहसासात हैं, जो जज्बात हैं, वो सब आप लोगों तक पहुँचते रहें। इसी ब्रेक में हमें ज्वाइन किया है हैदराबाद न्यूज़ के डायरेक्टर न्यूज़ जो कि हैदराबाद एक्टिंग अकेडमी को भी लीड कर रहे होते हैं और A&M मार्केटिंग को भी लीड कर रहे होते हैं। मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स में पाँव फंसाए हुए हैं और हर चीज़ को एक ऐसे ज़बरदस्त अंदाज में पेश कर रहे होते हैं कि हम कोशिश ये करते हैं कि इनसे सीखें कि जिस तरीके से ये खड़े हो जाते हैं कि यार ये ऐसा नहीं हो रहा, चलो आप मैं करके दिखाऊं, ये नहीं होता तो मैं इस तरीके से मैनेज करो, देखो ये चीज़ को ऐसे करना है। क्योंकि मेजॉरिटी जो चीज़ें होती हैं, जो सीखने का अमल होता है वो ज़िंदगी भर जारी रहता है, लेकिन जो बच्चे आते हैं ना उन्हें ज़बरदस्त तरीके से ट्रेन कर रहे होते हैं। कभी किसी को मार्केटिंग सिखा रहे होते हैं, कभी किसी को अपना सॉफ्टवेयर का काम सिखा रहे होते हैं, कभी किसी को बता रहे होते हैं सोशल में बैठना कैसे है, बात कैसे करनी है, रोकना कब है, कैमरे का एंगल क्या होना चाहिए, किस तरीके से चीज़ें होनी चाहिए। बेहतरीन डायरेक्टर है। और जब एक्टिंग की बात करें, एक्टिंग के स्टूडेंट्स को जो है वो ट्रेन करते हैं। कॉनेन यहाँ पर आपके सामने एक बहुत ज़बरदस्त एग्जाम्पल मौजूद है कि उज़ैर भाई ने ट्रेन किया और उसके बाद ये पहले सोशल एक्टिविटीज़ में आती, फिर उसके बाद अब जाके ये एक एंकर के तौर पे यहाँ आप लोगों के साथ मौजूद है। उज़ैर भाई बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया हमें और आप सारी मसरूफियात को छोड़ कर आज हमारे साथ मौजूद है। ये मेरे लिए बड़े एजाज़ की बात है। पूरी टीम हैदराबाद न्यूज़ की यहाँ मौजूद है और ये मेरे लिए एक बाइस फ़ख्र बात है कि मैं पूरी टीम का एक साथ इंटरव्यू कर रहा हूँ और आवाम को बता रहा हूँ कि ये वो लोग हैं जो हैदराबाद वालों को वो चीज़ें दिखाने की कोशिश करते हैं जहाँ पर कोई नज़रसानी नहीं हो सकती। ये लोग वहाँ पहुँचते हैं और वहाँ पहुँच कर उस काम को पाए तकमील तक पहुंचाने का अज़म लेकर निकलते हैं। उज़ैर भाई पहले तो खुशामदीद कहते हैं आपको और इसके बाद मैं सबसे पहले सवाल इमरान भाई से करना चाहूँगा। इमरान भाई, कुछ अर्सा कबल, आज से 2 से 3 दिन कबल आपकी एंगेजमेंट हुई है, तो वक्त आपके पास वैसे ही नहीं हुआ करता था, तो आज ही ट्रीट होगी इसी ट्रांसमिशन। बिल्कुल, ये एक ज़बरदस्त चीज़ हो गई, आज ही इसी ट्रांसमिशन में ट्रीट होगी। इमरान भाई, किस तरीके से गुजरता है आपका ये 14 अगस्त का जो इवेंट होता है, आप किस तरीके से इस चीज़ को मैनेज करते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो हैदराबाद न्यूज़ की तवज्जुह से आपके तमाम नाज़रीन को 14 अगस्त की बहुत बहुत मुबारक हो कि ये जश्न आज़ादी बड़ी कामयाब और कामरान और ख़ुशी की बाइस की मुसर्रत है। उसके बाद फिर एक और ख़ुशी जो आपके 14 अगस्त वाले दिन आप जो आपके 3 साल का एक पूरा शहर हैदराबाद का मुस्बत चेहरा दिखाते हुए छोटे मोटे शहर, गली, गाँव, बच्चे, बूढ़े सबके एक चेहरे के साथ साथ इस शहर के अच्छे और दीगर चीज़ों को आपने उजागर किया, उसके ऊपर हैदराबाद न्यूज़ की जो है 3 साल की एक पूरी मुकम्मल तौर पे आज उसका केक बाकायदा सेरेमनी की जा रही है। तो हैदराबाद के डायरेक्टर हमारे ज़ुहैब लतीफ़ साहब, उज़ैर साहब, आप, आरिफ शेख साहब, आपके कौनैन, आफ्ताब, फालिक आफ्ताब हैं और आपकी पूरी टीम जितनी भी है, एक एक हीरे को जो है वो सबसे पहले तो मुबारकबाद हो आप लोगों को। और उसके बाद यकीनन देखें एज़ आ पाकिस्तानी ज़िम्मेदार होने के नाते, चूँकि मेरी लाइफ का आपने अभी जो मुझसे सवाल किया, ये आपने एक मेरे लिए एक मुश्किलात पैदा कर दी। जहाँ तक नहीं पता था वहाँ चल जाएगा तो ये वाली ट्रीट तो अब यहाँ कर लेंगे, लेकिन बाद में मैंने निकलने के बाद ट्रीटें निकालने तो मेरे लिए 14 अगस्त यकीनन हो या इसके अलावा जितने भी पाकिस्तानी में लोग, ये एक मेरा शौक़, एक जज्बा है और इसके लिए तो वक्त निकालना नहीं पड़ता, बल्कि इसके लिए जो दिल की एक उड़न है वो चाहती है कि जो हमारे बुज़ुर्गों ने जो कुर्बानियाँ दी हैं, जो हमारे अकाबरीन ने लाखों जानें पेश करके इस पाकिस्तान के लिए आज आज़ाद रियासत, आज़ाद मुल्क दिया है, इसके लिए तो ये एक 14 अगस्त किया, जब तक रब ने एक आखिरी सांस तक दिया, हर 14 अगस्त इसके लिए टाइम इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। सामईन किराम और नाज़रीन, हमारे साथ उज़ैर भाई मौजूद हैं और उज़ैर भाई मौजूद हों तो मैं ये समझता हूँ कि चीज़ें जो है वो बहुत अच्छे अंदाज में आप तक पहुँच सकती हैं। उज़ैर भाई, हैदराबाद न्यूज़ की पूरी टीम किस तरीके से 14 अगस्त को पिछले 3 साल से मनाती हुई आ रही है? 3 साल हो गए इस आपके लगाए हुए पौधे को और ये पौधा जो है वो परवान चढ़ रहा है, लोगों के सामने आ रहा है, लोग बातें कर रहे हैं, चर्चा हो रही है। जहाँ मैं मेजॉरिटी जगहों पर हम जहाँ खड़े हुए होते हैं वहाँ ये हो रहा होता है यार हैदराबाद न्यूज़ वाले नहीं आया अभी तक, और वेब चैनल को इतनी
फोकियत देना जब हैदराबाद के लोग इतना प्यार दें, किस तरीके से मैनेज करते हैं? देखिए जी, सबसे पहले तो ये है कि मैं शुक्रिया अदा करूँगा आप तमाम लोगों का। इससे पहले जो सेगमेंट हुआ हमारा ट्रांसमिशन का, उसमें जो हमारे पास गेस्ट थे, अनसब ने, फलक ने बहुत अच्छे से उसको मैनेज किया, और फहद भाई, शाहिद भाई और अपना शबीर मुराद साहब, और हमारे साथ जो है वो एक और गेस्ट थे, तो उन सब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और ख़ास तौर पे इस वक्त मेरे लिए फ़ख्र की बात है कि मैं एक ऐसे प्रोग्राम में बैठा हूँ कि जहाँ मेरे चेयरमैन और मेरे चीफ पैटर्न भी साथ बैठे हैं, बल्कि बराबर में बैठे हैं। चीफ पैटर्न भी हैं और मेरे बड़े भाई भी हैं, और बरकात रिजवी साहब और इमरान सरवरदी साहब भी माशाल्लाह हैदराबाद शहर का एक चमकता हुआ सितारा। और अब इसमें जो है वो 4 चांद लग जाएंगे जब भाभी आवेगी, तो बात सर ये है कि कोई भी चीज़ जो है वो विदाउट एनी मिशन और किसी विजन के बगैर नहीं हो सकती। तो सबसे ज़रूरी होता है कि पहले जब आप कोई काम करने लगें तो उसके पीछे एक सोच होनी चाहिए, एक विज़न होना चाहिए। तो और एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं कि मैं यहाँ तक अगर हूँ तो ये मैं अकेला नहीं हूँ। ज़ुहैब भाई ने दाढ़ी बढ़ा ली है बहुत ज़्यादा, तो बैठने के मूड में नहीं है। हालांकि ज़ाहिर बात है, क्योंकि हम दो, एक कहते हैं ना वो जैसे मियाँ बीवी एक गाड़ी के 2 पहिए होते हैं, वैसे हैदराबाद न्यूज़ और हैदराबाद में जितनी भी हमारी खिदमात हैं, हम दोनों इस गाड़ी के 2 पहिए हैं। हम दोनों के बगैर अगर कहाँ जहाँ काम है तो वहीं ज़ुहैब का भी जो है वो बड़ा इसमें बराबर का जो है वो मेरे साथ है, और इस वक्त भी वो डायरेक्ट कर रहे हैं और संभाल रहे हैं ट्रांसमिशन को, और तो उनका भी बड़ा एक अमल दखल है इसके। और ज़ाहिर बात है, हम दोनों ने जब ये स्टार्ट लिया तो एक सोच लेके चले थे कि हैदराबाद शहर की खिदमत करनी है। हमने जो कुछ कमाया, जो कुछ इज़्ज़त कमाई, वो इस शहर से कमाई, तो इस शहर को डिलीवर करने का वक्त है। तो इसीलिए जब चैनल का नाम डिसाइड होने लगा तो हैदराबाद न्यूज़ रखा गया, ताकि शहर हैदराबाद के लोग इस चीज़ को समझ सकें और ओन कर सकें कि हाँ यार, ये हमारा अपना चैनल है। एक तो पहली चीज़ ये सोच थी। दूसरी चीज़, हैदराबाद शहर के मसाइल को ऐवान बाला तक पहुँचाया जाए, और हैदराबाद शहर के टैलेंट को प्रमोट किया जाए, और हैदराबाद शहर की एक बेहतर तस्वीर दिखाई जाए। तो और हर बार हम कोशिश करते हैं, क्योंकि मेरा एक बड़ा ताल्लुक़ रहा है, आप भी जानते हैं, मैं पिछले 16-17 सालों से जर्नलिज्म से वाबस्ता हूँ। हैदराबाद, कराची में मुख्तलिफ इदारों में मैंने अपनी खिदमत अंजाम दी हैं। तो जब मैं कराची में होता था और जब मैं चैनल्स में काम करता था, मुख्तलिफ चैनल्स में रहा, तो वहाँ मुझे देख देख के बड़ा वो होता था, और मैं सोचता था यार कभी अल्लाह ताला ऐसा, मतलब दिल में एक सोच आती थी कभी कभी कि मेरा दिल था, हालांकि इस लेवल के नहीं है सर, हम ज़ाहिर बात है एक मिडिल क्लास फैमिली से मेरा ताल्लुक है, तो मैं अरबों रुपए खर्च नहीं कर सकता, एक चैनल नहीं खड़ा कर सकता, लेकिन एक सोच थी जहन में कभी कभी आती थी कि काश मेरा भी एक चैनल होता, मेरा भी इस तरह का सेटअप होता, प्रोग्राम रिकॉर्ड हो रहे होते, लाइव ट्रांसमिशन चल रही होती, ये सब हो रहा होता। तो वो सोच आज से कोई 7-8 साल पहले आई थी, और अल्लाह से दुआ की थी कि अल्लाह ताला इसको पूरा करा दियो। तो फाइनली आज हम बैठे हैं आप सबके सामने, और हम कम से कम एक सैटेलाइट नहीं तो पाकिस्तान के अंदर एक ऐसा मुनफरिद वेब चैनल हम चला रहे हैं हैदराबाद छोटे शहर का। आपको ये भी बता दूं कि जो बड़े शहरों के लोग हैं वो हमारे शहर को बहुत छोटा कहते हैं। मैं कराची में रहा हूँ, वहाँ पे लोग हमें पेंडू कहते हैं, वो कहते हैं कि जी हैदराबाद गाँव है। तो हमने उनको मतलब वो जो एक वो मेरे अंदर एक जज्बा था ना कि मैं इनको दिखाऊंगा कि हैदराबाद में पेंडू नहीं रहते, हैदराबाद में आपसे ज़्यादा समझदार और अक्लमंद लोग रहते हैं। जो काम आप 10 लाख रुपए में करते हैं, हम वो 2 लाख में करके दिखाएंगे। ठीक है ना? जो आपने 5 अरब रुपए का चैनल खोला है, हम वो छोटे से चैनल को उस लेवल पे लाके दिखाएंगे। तो वो विजन था, वो सोच थी, उसी सोच को लेके चलते रहे, मेहनत करते रहे। फाइनली वो करते, और जो कुछ मैंने वहाँ से सीखा था वो सारी एक्सपर्टीज मैंने यहाँ लगाई आपके सामने। आज पाकिस्तान की मैं बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है, और आप सब भी इस बात से एग्री करेंगे कि जो सोशल मीडिया चैनल्स हैं पूरे पाकिस्तान में, इससे बड़ी ट्रांसमिशन इंशाल्लाह आज किसी ने नहीं की होगी। बिल्कुल तो बिल्कुल फाइनली हमने, और इसमें मैं सबसे ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ क्राउन होटल की मैनेजमेंट का कि उन्होंने मेरी एक आवाज़ पे और फ़ौरन जो है वो मुझे मतलब ये सारा इंतज़ाम करके दिया उन्होंने। फिर हमने ये सेट लगाया, और फिर अपने मेहमानान का और तमाम मेरे स्पॉन्सर्स का, मेरे सपोर्टर्स का जो हमें सपोर्ट करते हैं, उन सबका बहुत शुक्रिया कि ये सब हम कर पा रहे हैं। अच्छा ये बता दें, हम कितनी मेहनत कर लें, मैं कितना टेक्निकल काम कर लूँ, मैं कितनी जो है वो अपनी एक्सपर्टीज़ यहाँ डाल दूँ, लेकिन जब तक लोगों का ताउन साथ नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि ज़ाहिर बात है हमें फाइनेंस की ज़रूरत होती है। जब हमें लोग, हमारे सपोर्टर्स, हमारे स्पॉन्सर्स हमें फाइनेंस नहीं करेंगे तो ये तमाम अखराजात हम बेयर कैसे करेंगे? तो एक चीज़ ये इसके बगैर नहीं होता। तो ये सारी चीज़ें थोड़ी मुश्किल होती हैं, लेकिन हमारा एक मिशन है कि हमने हैदराबाद शहर की एक बेहतर तस्वीर दिखानी है, हमने हैदराबाद शहर को बहुत ऊपर लेके जाना है। तो ये एक चैनल भी ज़ाहिर बात है पूरी पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह मशहूर हो चुके हैं हम, और सब हमें जानते हैं कि नहीं यार एक हैदराबाद न्यूज़ है हैदराबाद में जो इतने बड़े लेवल पे काम करता है। आप यकीन करें, कराची आर्ट्स काउंसिल में, कराची इतना बड़ा आर्ट्स काउंसिल है, वहाँ जाएँ, वहाँ किसी वेब चैनल को कोई नहीं जानता हैदराबाद न्यूज़ के अलावा। रऊफ लाला हैदराबाद आते हैं तो हमें कॉल करते हैं, शकील सिद्दीकी आते हैं तो हमें कॉल करते हैं, इवन कोई भी आर्टिस्ट हैदराबाद से आते हैं तो हमारे पास आते हैं। तो ये हमारे लिए एक ऑनर की बात है, लेकिन इसके पीछे बड़ी मेहनत है। दूसरी चीज़,
हैदराबाद न्यूज़ मज़ीद तरक्की कैसे कर रहा है? वो ऐसे कर रहा है कि कुछ अर्सा कबल हैदराबाद शहर की बहुत बड़ी शख्सियत, बहुत बड़ा नाम हमीद मातली साहब हमारे साथ जुड़ गए। इनका दस्ते शफ़क़त हमारे ऊपर आया, तो ज़ाहिर बात है इनके मशवरों से, सीनियर हैं, ज़िंदगी में एक वक्त गुजारा है, तो मशवरों से हम आगे बढ़े, अच्छी बुरी चीज़ में हम मशवरा करते थे, बताते थे। उसके बाद फिर एक और बड़ा नाम हमारे साथ जुड़ा हैदराबाद का, जो कि हमारे लिए बहुत बड़े फ़ख्र की बात थी। ज़ाहिर बात है वो ब्यूरोक्रेट भी हैं, समाजी आदमी भी हैं, हर तरह से माशाल्लाह। बरकात साहब की भी बात कर रहा हूँ, बरकात रिजवी साहब एक एकेडमी की हैसियत रखते हैं, तो जब से बरकात साहब आए तो ज़ाहिर बात है उनके मशवरे भी शामिल हुए, चेयरमैन हैदराबाद न्यूज़। तो इन सब लोगों की मेहनतों से, काविशों से ये सब कुछ अमल में आ पा रहा है, और इंशाल्लाह हम इसको बहुत आगे लेके जाएंगे। हमारा इंशाल्लाह मिशन है कि हम इसको पाकिस्तान का सबसे बड़ा वेब चैनल बनाएंगे इंशाल्लाह। और बाकी उज़ैर भाई माशाल्लाह आप और ज़ुएब भाई मतलब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हैदराबाद एक्टिंग एकेडमी में भी है, बल्कि मुझे देख लें, मुझे नहीं लगता कि मैं यहाँ बैठ सकती थी या मैं बोल सकती थी, लेकिन मैं अगर आज इतना भी बोल रही हूँ तो आप लोगों की वजह से ही बोल रही हूँ। और एज अ होस्ट मैं फ़र्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ, कोशिश है इंशाल्लाह अच्छा होगा। जो गलती हो जाए वो माफ़ कर दिएगा। बाकी ये है कि मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ उज़ैर भाई और ज़ुएब भाई। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अच्छा कुलन, कुछ सवाल आप करना चाहेंगी हमीद साहब से, बरकात साहब से, इमरान भाई से, उज़ैर भाई से? जी हमीद मातली सर, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि जैसे आप सोशल एक्टिविटीज़ में बहुत ज़्यादा मसरूफ़ होते हैं और फिर आप घर में भी टाइम नहीं दे पाते होंगे, क्योंकि फिर आपकी वाइफ हैं, आपके बच्चे हैं, वो आपसे पूछते होंगे कि पापा तो घर में मिलते ही नहीं है, तो वो नाराज़ हो जाते होंगे। और फिर आज इतना अच्छा, इतना ख़ास दिन 14 अगस्त का दिन, और आज भी आप हमारे साथ हैं, तो कोई आपने बड़ा मुश्किल सा एक सवाल कर दिया। ये ज़ातियात के ऊपर चला जाता है, लेकिन अब हम भी कुछ कहे बगैर नहीं रह सकते। ये वाकई एक बहुत बड़ा मुश्किल एक मरहला है कि हम लोग अपने इतनी माशाल्लाह बड़ी फैमिली को देखभाल करते हैं, और उसके बाद इन सारी सोशल एक्टिविटीज़ के अंदर भी हम लोग पार्टिसिपेट करते हैं, और उस पे सोने पे सुहागा हैदराबाद न्यूज़ के तकरीबन हर प्रोग्राम को हम लोग उसमें अटेंड करते हैं और उसके साथ फैसिलिटेट होते हैं। और एक मज़े की बात मैं आपको बताऊं कि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जैसे हम लेट आवर्स में यहाँ पे कभी शूट हो रही होती है, कोई प्रोग्राम होता है या फलाही किसी खिदमत के हमारा कोई जज्बे के साथ हम कोई काम कर रहे होते हैं, तो लेट आवर्स में जब अक्सर बेशतर जब मैं घर पहुँचता हूँ तो बेगम जो है ना वो गुस्से से भरी हुई होती है, और मुझे गुस्से से देख के कहती आ गया, मतलब गुस्से से कहती है कि आ गया, कितों आया, उथे ही जा जितों आया। तो अब क्या करें, हम खामोशी से जाके अपने सो जाते हैं। तो ऐसे मुश्किल मसले तो आते रहते हैं और होते हैं। मेरी ये एक बुरी बात है कि मैंने आपसे शेयर कर ली, हो सकता है आप लोगों के साथ भी ऐसा कुछ होता हो, आप शेयर ना करते हो। इमरान भाई के पास होगा थोड़ा, हम तीनों के साथ तो होता है, हम बाकी अल्हम्दुलिल्लाह नहीं देते। इमरान भाई का तो अभी स्टार्ट है ना, अभी फ्यूचर में पता अभी तो खुदा इश्क है। अभी तो कोई शिकायत नहीं होगी। यकीनन अभी तो वक्त इब्तिदा है। ठीक है सामने कराम, मैं ऐसे गुलदस्ते के साथ मौजूद हूँ कि हमारे साथ एक हरफन मौला भी मौजूद है अब इस वक्त। पहले सिंगर मौजूद थे, एक हरफन मौला मौजूद है, उसके साथ हमारे पास सोशल एक्टिविस्ट हैं, ये एक सियासी शख्सियत भी है, उसके बाद पुलिस की भी जिम्मेदारी है, फिर ये ब्यूरोक्रेट भी है, डिप्टी कमिश्नर भी रह चुके हैं, मुख्तलिफ जगहों पर एक गवर्नमेंट ऑफिसर के तौर पर आपके सामने भी रहे हैं। हैदराबाद को ये सर्व करने वाले हैं, ये एक्टिंग एकेडमी में जो है वो हैदराबाद को सर्व कर रहे हैं। एक्टिंग के अंदर मैं ये समझता हूँ कि ये गुलदस्ता, मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि इस गुलदस्ते के अंदर मैं एक अदने सी एक वो सॉफ्ट कॉर्नर पेश कर रहा हूँ जिसके अंदर वो फूल लगाए जाते हैं, मैं वो पेश कर रहा हूँ। ये मिलते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद, कहीं नहीं जाइएगा, देखते रहिए हैदराबाद न्यूज़ की खुसूसी लाइव नशरियात। That's
कोरोना वायरस से बचाव के लिए मास्क का इस्तेमाल लाजमी करें। हाथों को बार बार धोएं। चेहरे को छूने से गुरेज करें। इस्तेमाल शुदा चीजों को सैनिटाइज करें। बिला जरूरत घर से बाहर ना निकलें। तमाम एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें और महफूज रहें। A public service message by लासीफा ब्रेड। दाऊद सुपरमार्केट हैदराबाद की पहली बैनुल अक़वामी तर्ज की 3 फ्लोर्स पर मुश्तमिल सेंट्रली एयर कंडीशन सुपरमार्केट, जहां आपकी ज़रूरत की तमाम अशिया चैलेंजिंग प्राइस पर दस्तयाब हैं। दाऊद सुपरमार्केट का खुश अखलाक तरबियत याफ्ता अमला आपकी शॉपिंग को आसान बनाए, जबकि बेहतरीन फैमिली माहौल आपको महफूज और पुरसुकून शॉपिंग से लुत्फ़अंदोज़ करे। दाऊद सुपरमार्केट में आला और मयारी ग्रॉसरी, मीट सेक्शन जहां बीफ, मटन, चिकन और फिश की बेहतरीन क्वालिटी मौजूद है। आला मयार के ताज़ा तमाम फल और सब्जियां। बेकरी जहां मिले लजीज और ताज़ा बेकरी आइटम्स। कन्फेक्शनरी, डेयरी, फार्मेसी, स्टेशनरी, गिफ्ट आइटम्स, टॉयज, कॉस्मेटिक्स के तमाम ब्रांड्स, हेल्थ एंड ब्यूटी प्रोडक्ट्स, बेहतरीन जेंट्स एंड लेडीज गारमेंट्स, किड्स गारमेंट्स एंड बोर्न बेबी कलेक्शन। इंपोर्टेड शूज की वैरायटी भी वसी तादाद में मौजूद। ज्वेलरी, लेडीज एंड जेंट्स एसेसरीज, बेड एंड बाथ सेक्शन, क्रॉकरी, खूबसूरत और दीदाज़ेब फर्नीचर, मोबाइल सेक्शन, चॉकलेट सेक्शन। 3 फ्लोर्स पर मुश्तमिल वसी पार्किंग और सेफ एंड सिक्योर वॉलेट पार्किंग। दाऊद सुपरमार्केट जहां सब कुछ मिले एक छत के नीचे, वो भी महफूज, पुरसुकून और कम कीमत पर। जिंदगी को आसान बनाइए, दाऊद सुपरमार्केट आइए। दाऊद सुपरमार्केट, मेन ऑटोबान रोड, हैदराबाद। साथ मेरा जचता तुझसे, रास्ता मेरा सजता तुझसे। तू है तो मैं हूँ और तू मेरा अफसाना। चलता रहे तेरा मेरा रास्तों का याराना। चलता रहे तेरा मेरा रास्तों का याराना। तू चले तो लगे तेरा साथ मेरा साथ। तुझसे हर सफर मुझको लगे सुहाना। चलता रहे तेरा मेरा रास्तों का याराना। चलता रहे तेरा मेरा रास्तों का याराना। चलता रहे तेरा मेरा रास्तों का याराना। हाई स्पीड हर पल चले एक कदम आगे। नूर फातिमा ब्लेसिंग एक अहिड़ो अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स जंहिंमें अभी पंहिंजो घर बनाइण चाहियो। फातिमा गैलेक्सी जी बर वक्त बुकिंग खां पोइ ज़हरा बिल्डर्स ऐं डेवलपर्स जो आसाइशुनि सां भरपूर तिजारती ऐं रहायशी मंसूबो। मेन बाईपास रोड, इंक सिटी ऐं टोयोटा पॉइंट मोटर्स जे संगम बाय बर्थ कमर्शियल प्लॉट ते 220 फुट कुशादे रोड सां लागापियल कारोबार लाइ कुशादा शोरूम्स। दौरे जदीद जी समूरिन सहूलतुनि सां रोशनीअ लाइ फुल ग्लास वॉल ड्राइंग रूम्स। नूर फातिमा ब्लेसिंग इंटरनेशनल तर्ज ते डिजाइन थियल 4 साइड कॉर्नर अपार्टमेंट्स बिल्डिंग। 4, 5 ऐं 6 कमरनि जा पुर आसाइश अपार्टमेंट्स। दिलकश एलिवेशन, कुशादी रिसेप्शन लॉबी ऐं वेटिंग एरिया। 2 अदद हाई स्पीड लिफ्ट्स, स्टैंड बाय जनरेटर, कवर्ड पार्किंग, चिल्ड्रन प्ले एरिया, जिम्नेजियम। प्रोजेक्ट्स त केतिरा ई ॾिठा हूंदा अव्हां। हिते ख़ास आहे ज़हरा बिल्डर्स जो एतमाद। नूर फातिमा ब्लेसिंग तजुर्बे
जिद्दत ऐ खूबसूरत ये जो हसीन इम्तिजाज। For booking and details, Noor Fatma Blessing, Zahra Builders and Developers. Phone number 0317 388 986 या 0317 388 987। वेलकम बैक नाजरीन, हम वापस आ गए हैं अपने प्यारे मेहमानों के साथ। सामईन किराम, हमारे साथ मुख्तलिफ लोग मौजूद थे। इससे कबल हमारे साथ उज़ैर भाई मौजूद थे, डायरेक्टर न्यूज़ हैं हैदराबाद न्यूज़ के। इसी दौरान इसी ब्रेक में हमें ज्वाइन किया है शोबिस के राइटर हैं, अदीब हैं सीनियर, पारूमल प्रेमी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। किबला खुशामदीद कहते हैं, बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ आवरी का। सामईन किराम, हमारे साथ इमरान भाई मौजूद हैं। इमरान भाई, मैं ये पूछना चाहूँगा आपसे, क्योंकि हमारी बात बहुत कम हुई है और मैं ये समझता हूँ कि आपसे बात कम करना शायद उन चीज़ों को हाईलाइट ना करना है। हमीद मातली साहब से भी बात हुई, बरकत रिजवी साहब से भी बात हुई। अभी इनसे मैंने ऐसे ऐसे सवालात कर रहे हैं। आप अगर हमारी वीडियो को पसंद कर रहे हैं, हमारी बातों को पसंद कर रहे हैं, तो कोशिश करें इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हैदराबाद न्यूज़ के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और कोशिश करें बेल आइकन को दबाएं और हमारे साथ जुड़ जाएं। इमरान भाई, मैं ये पूछना चाहूँगा कि आप हैदराबाद में मोनूमेंट्स पे काम कर रहे हैं, मुख्तलिफ चीज़ों पे काम कर रहे हैं। आई ओन हैदराबाद, जैसे ऐसा है मेरा हैदराबाद हैशटैग, जो कि मैं समझता हूँ कि ऐसे ही हम बैठे हुए थे और एक ऐसी चीज़ हमने देखी, उस पर कहा यार ऐसा है मेरा हैदराबाद, ये पॉजिटिविटी है मेरे शहर की। उसके बाद हम लोग एक जगह गए, वहाँ हमने आई ओन हैदराबाद का प्रॉपर अनाउंसमेंट की, और प्रॉपर अनाउंसमेंट भी बताऊं हमने स्विमिंग पूल के अंदर की थी। और उस स्विमिंग पूल के अंदर हमने कहा था कि हम हैदराबाद का मस्बत चेहरा दिखाएंगे। शहर के साफ पानी में खड़े होकर हमने कहा था कि हम उस शहर को उस पैमाने पर लेकर जाएंगे, उस उरूज पर लेकर जाने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह, कि जिसका ख्वाब शायद शहर ने खुद भी देखा था। तो क्या एक जज्बा था आई ओन हैदराबाद का। मैं सिर्फ ये चाहूँगा कि आप अपने मुँह से बताएं कि ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, क्या ये कोई तंजीम है, क्या ये कोई एक ऐसी जगह है कि जहाँ पर आकर इसके आगे कोई सियासी मकासद है, या फिर इसकी फंडरेजिंग का मसला है? क्या चीज़ है ये आई ओन हैदराबाद? बिल्कुल यकीन आरिफ शेख साहब, देखिए आई ओन हैदराबाद एक हैशटैग समझना है, और ये एक हैदराबाद की यूथ पर मुश्तमिल एक जनून का नाम समझना है। ये कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ये कोई सियासी जमात नहीं है, ये बस एक शहर हैदराबाद के यूथ का, और अब उसके अंदर जो शामिल होने जा रहा है आज के 14 अगस्त के दिन के इस आज़ादी की खुशी में हैदराबाद न्यूज़ के तवज्जुह से ये वेब चैनल की एक बहुत बड़ी ट्रांसमिशन है 14 अगस्त के हवाले से, जश्न आज़ादी के हवाले से। तो हैदराबाद न्यूज़ को मैं चूँकि जब भी किसी ना किसी चैनल पे बैठता हूँ तो कोई ना कोई ब्रेकिंग न्यूज़ देता रहता हूँ। तो आज इस 14 अगस्त की जश्न आज़ादी की ट्रांसमिशन में मैं हैदराबाद के शहरियों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी और ब्रेकिंग न्यूज़ देने जा रहा हूँ कि आज के 14 अगस्त की इस ट्रांसमिशन के बाद जिस तरीके से ये वेब चैनल की एक बहुत बड़ी ट्रांसमिशन जो माशाल्लाह एक किराउन होटल के अंदर, जो कि एक शहर हैदराबाद का एक बहुत बड़ा नाम है, उसके अंदर ये एक ट्रांसमिशन चल रही है। उस ट्रांसमिशन क्योंकि अभी हम जो आ रहे हैं यहाँ से भी आपने देखा कि मुख्तलिफ परचम कुशाइयाँ करते हुए, मुख्तलिफ केक की सेरेमनी करते हुए, मुख्तलिफ जगहों के ऊपर जो है वो प्रोग्रामात करते हुए, रैलियाँ करते हुए, मुख्तलिफ जगहों से शहर हैदराबाद की गलियों से, शायराओं से मिली नगमे सुनते और सुनाते हुए प्रोग्रामात अटेंड करते आए। तो हैदराबाद न्यूज़ के तवज्जुह से ब्रेकिंग न्यूज़ दे दूँ कि आई ओन हैदराबाद एक हैशटैग था। आई ओन हैदराबाद एक हैदराबाद की यूथ का, जवानों का एक जनून था, लेकिन अब इस जनून के अंदर जो शामिल हो रहा है वो इश्क भी हो रहा है। और वो इश्क कौन सा है? वो इश्क हो रहा है हैदराबाद के सीनियर सिटीजन के नाम से, चाहे उसके अंदर बरकत रिजवी नाम हो, चाहे हनीफ मातली नाम हो, या हैदराबाद के और सीनियर सिटीजन का नाम हो, वो भी इस आई ओन हैदराबाद के अंदर इंशाल्लाह ताला, जैसे ऐसा है मेरा हैदराबाद है, इसी तरह सब कहेंगे इंशाल्लाह आई ओन हैदराबाद। तो आई ओन हैदराबाद के लिए इंशाल्लाह ताला देखेंगे। हमने जिस तरह आपने कहा है कि जुमला एक थोड़ा सा मजाकतन ज़रूर है कि हम बैठे थे आपस में गैदरिंग में, एक स्विमिंग पूल में हमने जो है वो एंजॉय करते हुए, लेकिन उस स्विमिंग पूल का जो शीशे वाला पानी था, अज़म भी यही है कि हैदराबाद को भी उसी शीशे की तरह लेके जाएंगे। इस पानी को, जो गदला पानी है, जो शहर की सूरत हाल अबतर की तरफ है, इस शहर की सूरत हाल जो दीगर मसाइल की वजह से एक मोइंजो जड़ों से ज़्यादा बदतर की तरफ है, आई ओन हैदराबाद इसको मजीद मुस्बत की तरफ लेके जाना चाहती है। और जिस तरह ये शीशा रखा है, जिस तरह ये हैदराबाद न्यूज़ वालों ने जो कॉफ़ी के लिए हमें ये बड़ा प्यारा कप और कॉफ़ी का दिया है,
इंशाल्लाह इसी अंदाज के साथ हम चेहरा पेश करना चाह रहे हैं हैदराबाद का। आईओन हैदराबाद भी मिलता जुलता है, ऐसा मेरा हैदराबाद भी मिलता जुलता है। फिर आज वेब चैनल की इतनी बड़ी ट्रांसमिशन जश्न आज़ादी खुशी में हैदराबाद की न्यूज़ की तरफ से, तो न्यूज़ हैदराबाद, ऐसा है मेरा हैदराबाद, आईओन हैदराबाद, तो फिर क्यों ना कहें कि जश्न आज़ादी सबको मुबारक, क्योंकि ये है गुलदस्ता हैदराबाद। वाह, जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। मैं चाहूंगा पारुमल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आप एक शोबिस के सहाफ़ी हैं, तो आप किस तरीके से 14 अगस्त मनाते हैं? हम 14 अगस्त बहुत ज़्यादा खुश शुरू उससे मनाते हैं, और हमारे ये आज़ादी का दिन है, हमें इसको सेलिब्रेट करना चाहिए। बड़ों को, बूढ़ों को, जो भी हमारे घर में भी 14 अगस्त के हवाले से केक भी काटा जाता है, जश्न आज़ादी, और दोस्तों के साथ भी हम मनाते हैं, केक काटते हैं उधर। और अपना हमारी पंचायत है बनी हुई, उसके जानिब से भी हम अच्छा प्रोग्राम करते हैं वहाँ लाल मंदिर में, या हमारे जो भी कम्युनिटी हॉल में वहाँ पे। और मैं हैदराबाद न्यूज़ का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने आज मुझे ज्वाइन किया, और मैं इसके तवस्सुत से हैदराबाद न्यूज़ के तवस्सुत से जो भी हमारे अहले वतन हैं उनको जश्न आज़ादी मुबारक कहना चाहूँगा। बहुत शुक्रिया। हमीद मादी साहब मौजूद हैं। हमीद साहब, ये जो लायंस क्लब है आपका, अनमोल लायंस क्लब जो है, इसके आप हैदराबाद के हेड हैं, इसको बनाने का मकसद क्या था? सर देखें, हमारा जो लायंस क्लब इंटरनेशनल है, एक दुनिया की एक सबसे बड़ी जो एनजीओ है, जो सिर्फ़ और सिर्फ इंसानियत की खिदमत के लिए बनाई गई है। तो इसके हिसाब से दुनिया में हर जगह हमारी 211 ममालिक में हमारी शाखें हैं, और पाकिस्तान में, हैदराबाद में भी मुख्तलिफ नामों के साथ, मगर उसका जो हेड है हमारा, वो लायंस क्लब इंटरनेशनल ही कहलाएगा। तो हमारा हैदराबाद के अंदर अनमोल लायंस क्लब हम लोगों ने बनाया। तो अनमोल लायंस क्लब बनाने से पहले हमने ऐसे ही किसी लायंस क्लब को देखा कि जो वो हॉस्पिटल, हम लोग एज ए विजिटर उसको ज्वाइन किया हमने। तो वहाँ पे वो हंगर का एक प्रोजेक्ट था, जिसमें लायन फहद मियाँ वालों का वो प्रोजेक्ट था। तो हम जब वहाँ पर गए तो भूखे लोगों को हमने, तकरीबन 400 लोगों को वो खाना खिलाया जा रहा था। जब वहाँ गए हम लोगों ने देखा, तो मैंने भी उसके अंदर पार्टिसिपेट किया एज ए विजिटर। तो मैं जब वहाँ देखा तो लोगों को जब हम खाना दे रहे थे, तो आप यकीन करें लोगों की आंखों में आंसू थे, और ऐसे वो झोलियाँ उठा उठा के दुआ दे रहे थे कि या अल्लाह तुम लोगों को बहुत दे, अल्लाह तुम लोगों का भला करे। तुम हमारी हम सुबह से भूखे बैठे, हमें खाना नहीं खाया, हम इतने गाँव से आए, यहाँ से आए, तो हमें जो है ना आप लोगों ने खाना खिलाया, अल्लाह आपको भी इसी तरीके से पेट भर के खिलाए। तो यकीन जाने वो बहुत 2-4 लोगों के हमने आंसू भी आंखों में देखे। तो वो जो जज्बा जो उसने हमारे अंदर ये इनिशिएट हुआ कि यार क्यों ना इस काम को रेगुलर किया जाए, क्यों ना दुखी लोगों की खिदमत की जाए, और जो मजबूर लोग हैं। अभी हमने उसी हिसाब से अनमोल लायंस क्लब जो है प्लेटफार्म पे हम लोगों ने आए, और एक उसको अलग से क्लब बना के हम लोग अब जो है माशाल्लाह हम लोग आँखों के ऊपर, डायबिटीज़ के ऊपर, प्री जो प्लांटेशन है उसके ऊपर, और हम लोग आई कैंप भी लगाते हैं मुख्तलिफ शहर के जगहों पे, और फ्री ऑफ कास्ट। अब हम इंशाल्लाह ताला आज के दिन जो 14 अगस्त को हम लोग हमने अभी झंडे की जो है हमारी ओपनिंग सेरेमनी होगी, और क्लिनिक हम लोग बना रहे हैं अनमोल लायंस क्लब के हिसाब से चैरिटेबल क्लिनिक बना रहे हैं, जिसके अंदर इंशाल्लाह फ्री ऑफ कास्ट गरीबों का इलाज किया जाएगा। उसमें दवाई भी हम लोग उनको अपनी उससे देंगे, और ओल्ड एज एम भी हम बनाने जा रहे हैं इंशाल्लाह ताला। इसी हमारे जो 2020-21 के अंदर हम ओल्ड एज एम मतलब वो बना रहे हैं होम, और वहाँ पर ही हम लोग एक मेडिकल चैरिटेबल हॉस्पिटल का भी इंशाल्लाह ताला इफ्तिताह करेंगे। और अल्लाह का शुक्र, आपसे दुआ है कि आज इसकी मार्फत मुझे अपने जज्बात और अपने ख़यालात आप दोस्तों के सामने बयान करने का मौका मिला। और मैं भी लोगों को ये कहूँगा कि जो ये खिदमत का जज्बा रखते हैं, जिनके दिलों में थोड़ा सा भी इंसानियत का जो है ना वो दर्द है, तो वो हमारे क्लब को, अनमोल लायंस क्लब को ज्वाइन करें। और उसके अलावा अगर जिसके दिल में हैदराबाद के लिए कुछ करने का जज्बा है, तो वो आई ऑन हैदराबाद और ऐसा है मेरा हैदराबाद, इसको ज्वाइन करें। इमरान सहरवर्दी का साथ दें, अनमोल लायंस क्लब का साथ दें, और हमारे इन बुज़ुर्गों की जो ज़िंदगी के तजर्बात हैं उनसे मुस्तफ़ीद होते हुए, इनके मशवरों पर चलते हुए कामयाबी जो है ना सिर्फ मुकद्दर बने। तो ये हमारा यही जज्बा है जिसकी तहत हम लोगों ने ये NGO बनाई। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, मैं एक बात कहना चाहूँगा, उन्होंने आपको जवान कहा, आपने उन्हें बुढ़ा कह दिया। मैंने तो, बुढ़ा नहीं, आपने कहा हमारे बुजुर्ग, तो वो तो थोड़ा सा मैंने शक्ल देखी, मैंने अच्छा क्या बात है। अच्छा बरकत साहब, मैं ये पूछना चाहूँगा, अभी कुछ अर्सा कबल हम सब ने ये सुना था कि कश्मीर जो है वो पाकिस्तान के मैप के अंदर आ गया, तो इसको किस नज़र से देखते हैं आप? देखिए, बेसिकली तो जंगें दो तरह से होती हैं।
एक कोल्ड वॉर होती है और एक बाकायदा जंग होती है जिसमें वेपन्स यूज़ होते हैं, जहाज़ जाते हैं, टैंक जाते हैं। जंग से पहले कोल्ड वॉर होती है। अभी तक इंडिया के साथ पाकिस्तान की जंग नहीं हुई है। ये मैप जो है उस कोल्ड वॉर का हिस्सा है, नंबर 1। नंबर 2, अब क्योंकि कश्मीर से रिलेटेड है तो मैं यहाँ कंपेयर कर रहा हूँ। इंडिया हमारा पड़ोसी है और हम आज तक, हमारी पॉलिसी ये रही है, हमारी अफवाज की पॉलिसी ये रही है, हमारी हुकूमत की पॉलिसी ये रही है कि इंडिया को पड़ोसी समझा जाए। न सिर्फ इंडिया बल्कि हमारे सराउंडिंग में जितने पड़ोसी हैं उन पड़ोसियों के साथ हमारे मामलात, हमारा वास्ता, हमारा ताल्लुक़ पड़ोसी और दोस्तों वाला, भाईचारे वाला और मोहब्बत वाला हो। तो यही वजह है कि आज तक हमारी इन सारे जो आप कश्मीर में देख रहे हैं, कश्मीर को जिस नज़र से देख रहे हैं, तो उसके बाद भी अब तक जंग नहीं हुई। और पाकिस्तानी अफवाज उतना ही जवाब देती है जितना उन्हें ज़रूरत होता है। वो ऐसा नहीं है कि वो जैसे ईंट का जवाब पत्थर से। तो जब वहाँ से लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर फायरिंग होती है, कल भी शाम को फायरिंग हुई है और रोज़ाना का मामूल है लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर फायरिंग होना, तो उस फायरिंग का जवाब पाकिस्तानी अफवाज उतना ही देती है कि जितना उनसे डाइजेस्ट हो सके। तो अब कश्मीर का नक्शा देने का मकसद ये कि दुनिया को ये बताया जाए कि पाकिस्तान ने पाकिस्तान के कश्मीर को आज़ाद कश्मीर कहा है। ये ज़रा गौर कीजिएगा कि पाकिस्तान ने पाकिस्तान के कश्मीर को आज़ाद कश्मीर कहा है और भारत ने अपने कश्मीर को, जिसको वो क्लेम करते हैं कि हमारा है, हम मकबूजा कहते हैं, वो जम्मू कश्मीर कहते हैं। और न सिर्फ जम्मू कश्मीर कहते हैं, वो जम्मू कश्मीर, ये जो 370 जो है उसके बाद वो जम्मू कश्मीर की शक्ल तब्दील करना चाहते हैं। बस ये कॉन्स्टिट्यूशन से 370 को निकालने के बाद वहाँ पे वो लोग कि जो कश्मीरी नहीं हैं उनको मालिकाना हुकूक, वहाँ रहने का, वहाँ प्रॉपर्टी ख़रीदने का, वहाँ कारोबार करने का। जबकि जब ये डिस्प्यूट हुआ, ये डिस्प्यूट तो पाकिस्तान और भारत की पैदाइश के साथ का है ना, साथ ही निकला था। उस वक्त ये डिसाइड हुआ था कि इसको तय किया जाएगा कि ये जो, और न सिर्फ उस वक्त तय किया था बल्कि बारहा अक़वाम मुत्तहिदा में ये तय हुआ है कि जो मौजूद है कि जी इन कश्मीरियों की मर्ज़ी के मुताबिक फ़ैसला किया जाएगा जो वहाँ रहते हैं। अब उन्होंने 370 का जो कवर था कॉन्स्टिट्यूशन का, उसको ख़त्म कर दिया। जब वो ख़त्म कर दिया तो वो एक एग्रीमेंट के तहत हुआ था 370, तो वो जब ख़त्म हो गया तो अब पाकिस्तान को ये इख्तियार था कि वो ये कहे कि ये जो मकबूजा है वो आज़ाद कश्मीर का हिस्सा है, पाकिस्तान का नहीं, आज़ाद कश्मीर का हिस्सा है। तो ये दुनिया को मैसेज दिया है, दुनिया को बताया है। आप अगर थोड़ा सा भी इंटरनेशनल मीडिया को फॉलो कर रहे हैं तो इस वक्त पोजीशन ये है कि भारत पूरी दुनिया में तनहा हो रहा है। मैं ये ताज़ा मिसाल देता हूँ कि अभी G7 कंट्रीज़ जो हैं, जिसको अमेरिका हेड करता है, उसका इजलास हुआ। उस G7 में अमेरिका की तरफ से ये तजवीज़ पेश की गई कि इंडिया को G7 में मेंबरशिप दी जाए। जर्मनी ने उसकी मुखालफत की कि अब इंडिया को G7 की मेंबरशिप नहीं दी जा सकती। उसकी वजह जब पूछी गई तो उन्होंने कहा कि ये जो मज़ालिम कश्मीर में कर रहे हैं, ये जो रंग, नस्ल, मज़हब, ज़ुबान की बुनियाद पे वो तशख़ीस पैदा कर रहे हैं, लोगों में फ़र्क पैदा कर रहे हैं, तो उसकी वजह से ये अब वो कंट्री के जो सेकुलर कंट्री कहलाती थी कि जहाँ पे को मज़हबी आज़ादी थी, जहाँ पे ज़ुबान की आज़ादी थी, जहाँ पे रंग व नस्ल की आज़ादी थी, जहाँ पे हर किस्म की आज़ादी थी, वो अब आज़ादी नहीं रही। अब इंडिया वो इंडिया नहीं है जिसको आप इंडिया देख रहे थे या समझ रहे थे। तो ये नक्शा देने का मकसद ये है कि दुनिया को बता दिया जाए कि जी इन्होंने ये करने के बाद अब ये उस एग्रीमेंट से बाहर निकल गए हैं। तो अब ये जो जम्मू कश्मीर है ये आज़ाद कश्मीर का हिस्सा है। अच्छा, मैं आपसे
आप मुझे ये बताएं कि बहुत से लोग ऐसे बोलते हैं कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान और कश्मीर की आज़ादी के लिए बहुत ज़्यादा जुनून भी रखते हैं, लेकिन आपको लगता है कि होगा ऐसा? क्योंकि मुझे जहाँ तक मैंने मेजॉरिटी को देखा है तो उस हिसाब से मैंने उनकी जो सदा सुनी है वो कहते हैं कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होना। नहीं, असल में होता ये है कि बहुत सारे लोग यही सवालात होते हैं। एक आधा सवाल मेरे पास भी ऐसे ही आया था, कहा गया था मुझसे, इमरान भाई, बरकत साहब, हमीद साहब और सर, मुझे एक सवाल ऐसा आया, मुझे कहा गया कि यार अब आप लोग जो सदा लगाते हैं कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, तो क्या ऐसा होगा या फिर सिर्फ सदा ही सदा है या ऐसा कुछ नहीं है और सदा के अलावा कुछ भी नहीं हो सकता, आप सिर्फ बोलते रह जाएंगे और कोई काम कर जाएगा? तो बस एक छोटा सा पैगाम मैं चाहूँगा कि मैं, अगर आप लोगों की इजाज़त हो, पैगाम सिर्फ इतना सा है कि अगर जब आपके जिस्म में बुखार होता है, जब आपको बुखार होता है, आपको पता है कि 7 दिन बाद उतरेगा, तो आप दवाई खाना नहीं छोड़ते। इसीलिए हम सदाएं लगाना नहीं छोड़ते। हमें इल्म है कि इंशाल्लाह कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा बनाएंगे और कश्मीर को उस मुकाम पर पहुंचाएंगे जो पाकिस्तान का था और जो वो वाकई हकदार है। वहां से लॉकडाउन खत्म होगा इंशाल्लाह और हम उनके साथ, अपने भाइयों के साथ हैं और उन पे जो मजालिम ढाए जा रहे हैं हम उनके साथ हैं। इमरान भाई, आप कोई राय रखते हैं इस हवाले से? हाँ, मैं इस पे जो कौनैन ने सवाल बड़ा प्यारा किया है, क्योंकि यकीनन अभी आपकी ट्रांसमिशन में जो है हिंदू पंचायत के भी, कौंसिल के भी यहाँ मौजूद है। बिल्कुल ऐसा ही है। देखिए, सबसे पहले एक बात को नोट कर लें कि पाकिस्तान के अंदर तमाम अक़लियत को, तमाम मज़ाहिब को, मसालिक को, तमाम ज़बान बोलने वालों को, नस्ल को, मज़हब को आज़ादी है। बल्कि अगर मैं एक कदम आगे और मैं कौनैन आपको ये बता दूं कि अगर इसको एक और कदम आगे लेके जाएं तो शायद पाकिस्तान के अंदर अक्सरियत मुसलमानों की है, बना कलमे की बुनियाद पर है, लेकिन शायद उनको कोई तकलीफ होती है तो उनकी तकलीफ के ऊपर इतनी जल्दी एक्शन नहीं होता जितना हमारे यहाँ पर अक़लियत में रहने वाले लोगों की तकालीफ के ऊपर एक्शन होता है। चाहे वो हमारे इंतज़ामिया हो, चाहे हमारे सोशल एक्टिविस्ट हो, या हमारी मीडिया हो, यानी हमारी तरफ से खैर सगाली का जो पैगाम जो है हमारे पाकिस्तान में मुहब्बे वतन रहने वाले, चाहे उसका ताल्लुक किसी भी मज़ाहिब से हो, चाहे वो हिंदू मज़हब से हो, ईसाई मज़हब से हो, मुसलमान मज़हब से हो, लेकिन अक़लियत से लेके जाते तो वो आ जाता है। दूसरा सवाल जो कौनैन आपने किया, यकीनन मैं समझता हूँ कि वो मायूस लोग और वो उस क्या कहते हैं कूचे के अंदर समाये हुए लोग हैं, वो लोग जिनकी सोच जो है वो ये है कि तुम, बहुत से लोग हैं सवाल करते हैं ये वाला, जैसे भी अरीब ने कहा कि यकीनन हम सदाएं लगाना नहीं छोड़ेंगे, बल्कि अब नारा चेंज होने जा रहा है। जैसे भी सैयद बरकत रिजवी साहब एडमिनिस्ट्रेटर रहे हैं, अब नारा चेंज होने जा रहा है और ये इस वक्त नारा चेंज होने जा रहा है और तारीख में पाकिस्तान की अफवाज, पाकिस्तान की आवाम यक पेश पर होकर ये एक वाहिद कश्मीर का मसला है जिस पर तमाम सियासी जमातें, तमाम मजहबी जमातें, तमाम हुकूमत, अपोजिशन, अवाम, अफवाज, पुलिस, रेंजर्स सब एक प्लेटफॉर्म पर है और सबका एक है। और अब नारा जो चेंज होने जा रहा है, जैसे मैप का आपने सवाल किया तो बरकत रिजवी साहब ने कहा कि जरूरी नहीं कि हर वार जो है वो बुलेट प्रूफ की तरफ जाए, हर वार जो है वो टैंक की तरफ जाए, बल्कि आज पाकिस्तान ने जो चेहरा दुनिया के अंदर भारत का दिखाया है, जिसकी बुनियाद के ऊपर भारत तन्हा हो गया है दुनिया में और पाकिस्तान का सबर वाला, इस्तेकामत वाला, अज़म वाला, हौसले वाला, एक दूसरे के मजहब और अकायद की एहतराम और इज्जत करने वाला पाकिस्तान का रोशन और मुस्बत चेहरा दुनिया के सामने आया। तो अब इसके बाद ये मैप आया और मैप के बाद अब जो नारा चेंज होने जा रहा है वो ये होने जा रहा है, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान नहीं, बल्कि अब नारा नया आने वाला है। आज की ये हैदराबाद न्यूज़ की 14 अगस्त की खसूसी वेब ट्रांसमिशन में ये नारा चेंज होने जा रहा है कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान नहीं, बल्कि कश्मीर बन गया पाकिस्तान। अब ये नारा लगने वाला है इंशाल्लाह ताला और दुनिया देखेगी कि इंशाल्लाह जम्मू कश्मीर में भी, श्रीनगर में भी पाकिस्तान की अफवाज, पाकिस्तान की आवाम जाकर, चाहे किसी भी ताल्लुक मजहब से रखती हो, सब जाके इंशाल्लाह वहां नारा लगाएंगे कि कश्मीर बन गया पाकिस्तान और पाकिस्तान का ये पुरअज़म, ये रोशन चांद और सितारे वाला, ये अमन और इस्तेकामत वाला परचम जाके लगा के इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान का मुस्बत चेहरा दिखाएंगे इंशाल्लाह। जी बरकत रिजवी साहब, आपसे एक छोटा सा सवाल करूंगी और मुख्तसर सा जवाब दीजिएगा। आप किस तरह से 14 अगस्त सेलिब्रेट करते हैं अपनी फैमिली के साथ? सवाल छोटा नहीं है जी और वो उसका मुख्तसर जवाब भी नहीं होगा। दो जवाब है, उसमें से एक दे देता हूँ। बेसिकली जब तक बच्चे साथ थे, मेरे बच्चों की
शादियां हो गई, वो चले गए, हम फारिग हैं। तो अब बच्चे नहीं हैं, तो 14 अगस्त या जो डिफरेंट तकारीब आती हैं या बड़े दिन आते हैं, तो वो उस तरह उसको सेलिब्रेट नहीं कर पाते जिस तरह बच्चों के साथ सेलिब्रेट किया करते थे। तो बहरहाल 14 अगस्त अपनी जगह है, ईद अपनी जगह है, बकरा ईद अपनी जगह है, मुहर्रम अपनी जगह है, ये जो बड़े दिन जो हैं 12 रबीउल अव्वल अपनी जगह है, तो उनको हम उसी की तरह से सेलिब्रेट करते हैं जो उनकी रिक्वायरमेंट है। एक सवाल मेरा पता नहीं क्यों दिल चाह रहा, मैं पूछना चाह रहा हूँ, आप तीनों यहाँ बैठे हैं, आप भी बेगम साहब मौजूद हैं, आप लोगों ने बचपन में कहीं किराए की साइकिल लेके चलाई है? बहुत चलाई है। आपने चलाई है? बहुत चलाई है। अभी भी चलाते हैं। शौक का कोई मूल थोड़ी है भाई साहब। क्या लेकिन मेरा टाइमिंग जो आई है वो आपके टाइम में डिफरेंट है। मेरे टाइम पे किराए की साइकिल नहीं मिलती, मोटरसाइकिल मिलती है, तो मैंने मोटरसाइकिल चलाना। नहीं, किराए पे मोटरसाइकिल अभी भी मिलती है। अच्छा, हाँ, लेकिन मैंने साइकिल इलाकों में जाए तो वहाँ। लेकिन ये सवाल जो अरीफ शेख ने किया, तो क्या हैदराबाद न्यूज कोई साइकिल गिफ्ट करने जा रहा है या मोटरसाइकिल गिफ्ट करने? नहीं, हैदराबाद न्यूज जो है वो गिफ्ट करने जा रहा है, जो है वो, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये गिफ्ट करने जा रहे हैं एक जबरदस्ती घड़ी। और आप लोगों का बहुत शुक्रिया, वक्त की पाबंदी और वक्त का जो आप लोग सही इस्तेमाल कर रहे हैं, ये हमारे लिए बड़ा एजाज की बात है। और पहले ये गिफ्ट लें, उसके बाद एक मुझे सवाल वो करना है आपसे। शायद इमरान भाई, बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ आवरी का, ये हमारे लिए एजाज की बात है, बाइस से फख्र बात है कि पुरन मैं चाहूंगा आप देना हमीद साहब को ये तोहफा। इन्होंने ये गिफ्ट मुझे दिया, मैं इधर प्रेमी साहब को देता हूँ। जी आपके लिए भी है। जी आप जी और अब मैं ये अरीब को दे देता हूँ। क्या बात है, बहुत शुक्रिया, खुदा सलामत रखे आप लोगों को। अच्छा, मैं ये पूछना चाहूँगा, चीफ पैटर्न यहाँ मौजूद है, जनाब चेयरमैन साहब मौजूद है, तो क्या आप लोगों ने देखा, उज़ैर भाई ने बात की थी, वो पसे पर्दा है इस वक्त, और उन्होंने ये बात की थी कि आप लोगों ने इंथुजियाज्म देखा, उनका जोश और जज्बा देखा, तो आप लोगों ने वाकई में क्या चीज़ उज़ैर भाई और ज़ोएब भाई में यूनिक देखी कि यार ये बच्चे कर सकते हैं? कि क्या एक ऐसी चीज़ थी, मैं आप दोनों से पूछना चाहूँगा कि जो सोचने के बाद आपने इस टीम को जो है ये सोचा कि यार इनकी सरबराही करनी चाहिए? बेसिकली एक तो उज़ैर का जज्बा और नियाज़ी साहब का हमारे उनका जज्बा, और इनकी टीम के जो वर्कर्स हैं, काम करने वाले हैं, उनकी अपने काम के साथ मोहब्बत, ये सारी चीज़ें देखते हुए मैं तो किसी और नीयत से कुछ और सोच के इनके पास आया था। तो उसके बाद मैंने कहा कि नहीं, आपकी टीम में शामिल होगा, और शामिल होके तो वो अल्हम्दुलिल्लाह मैं वीकली प्रोग्राम करता हूँ इनकी तरफ से, और मेरे कोई तकरीबन 6 से 7 हफ्ते हो गए बाकायदा बुध को हम इंटरनेशनल अफेयर्स पे मेरा बेसिकली सब्जेक्ट रहा इंटरनेशनल अफेयर्स, तो इंटरनेशनल अफेयर्स पे और डोमेस्टिक अफेयर्स पे तवज्जो तलब के नाम से प्रोग्राम करता हूँ मैं। तो वो बाकायदगी के साथ हमारा ये प्रोग्राम आ रहा है हैदराबाद न्यूज़ पे, और उसकी व्यूवर्स की रेटिंग भी तसल्ली बख्श है, और इंशाअल्लाह वो बढ़ेगी। तो मेरा मकसद ये है कि जैसे आपसे बात हो रही थी प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, फिर उसके बाद सोशल मीडिया, तो चीज़ें रिप्लेस करती हैं, और बेसिकली जो इलेक्ट्रॉनिक और ये जो आईटी रिलेटेड जो चीज़ें हैं, आईटी रिलेटेड चीज़ों में बहुत जल्दी तब्दीली आती है। आप ऐसे समझ लें कि जो मोबाइल फ़ोन आज लेते हैं वो 6 महीने के बाद उसका काम पूरा हो चुका होता है, मार्केट में वो उसकी जो वैल्यू है वो नीचे चली जाती है। तो वो इसलिए जाती है कि इसमें बड़ी तेज़ी के साथ जिद्दत आ रही है, नए तजर्बे हो रहे हैं, आईटी कंपनीज़ जो हैं दुनिया के लेवल पे काम कर रही हैं, नई चीज़ इंट्रोड्यूस करा रही हैं, आसानी पैदा कर रही हैं, लोगों को इंगेज कर रही हैं, और वो इतनी तेज़ काम हो रहा है कि वो आउटडेटेड हो जाती हैं चीज़ें। तो अब प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने बड़े अरसे तक जो है लोगों के दिलों पे, दिमाग पे राज किया, कंट्रोल किया। अब इस वक्त जो है ये जो सोशल मीडिया है ये न सिर्फ कंट्रोल कर रहा है, राज कर रहा है। उसकी छोटी सी मिसाल ये है कि पाकिस्तान ने पबजी पे पाबंदी लगाई, इंडिया ने टिकटॉक पे पाबंदी लगाई, अभी 2 दिन पहले अमेरिका के प्रेसिडेंट ने ऑर्डर पास किया है टिकटॉक पे पाबंदी की।
पाबंदी का, और उसी के साथ सऊदी अरब ने भी पाबंदी की बात की है टिकटॉक पे। वो टिकटॉक, फिर मैं उसकी तफसील में जाऊंगा तो बात लंबी हो जाएगी, मगर वो ज़रूरी थी। आपने पिछले दिनों नोट किया होगा कि सोशल मीडिया से रिलेटेड जो आपके साइड हैं उनके ऊपर ISPR ने एक नोटिफिकेशन निकाला था, एक सर्कुलर निकाला था, और वालिदैन को ये तंबीह की थी कि अपने बच्चों पे नज़र रखें। ये जो मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, ये डिफरेंट ऐप्स यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें ये बच्चे कहीं ना कहीं जाके पाकिस्तान की सालमियत या पाकिस्तान की सिक्योरिटी के लिए अलार्मिंग सिचुएशन बन रहे हैं। तो वालिदैन अपने बच्चों पे नज़र रखें कि वो अपने मोबाइल फ़ोन के इस्तेमाल में या इस्तेमाल वालिदैन के सामने करें, तो कहीं ऐसा नहीं हो कि वालिदैन के लिए कोई प्रॉब्लम पैदा हो जाए। तो ऐसे नहीं कहा होगा कि ये इसकी अहमियत, इसकी जो ड्यूल एज्ड वाली वेपन वाली पोजीशन है कि ये दोनों तरफ से काटता है, कहीं नुकसान पहुंचाता है, कहीं फ़ायदा पहुंचाता है, तो वो ये ऐसा इदारा है और इस इदारे से बहुत बेहतर तरीके से डिलीवर किया जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। मैं चाहूँगा अमीर मादनी साहब आप मुख्तसर से बताइएगा कि क्या सोचा था आपने। नहीं, मेरी बातें तो आपको पता है मुख्तसर सी होती हैं। हकीकत ये है कि मैं एक सिंध सहाफ़ी संगत का एक प्रोग्राम था किसी ऑडिटोरियम में, तो वहाँ पर माशाल्लाह एक खूबसूरत सा नौजवान जो जिसका बाद में मुझे नाम पता चला कि ये जो है ना वो ज़ोहेब है। तो वहाँ पर उस प्रोग्राम में गए, मैंने इन लोगों की मेहनत देखी, जिस तरीके से इन लोगों ने उस प्रोग्राम को अरेंज किया, तो आप बिलीव करें, मैंने कहा कि यार ये लड़के, इन लड़कों में कुछ ना कुछ पोटेंशियल है, कुछ ना कुछ कर सकने की इनके अंदर एक जज्बा है, और ये इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में ये हैदराबाद शहर के लिए, न सिर्फ हैदराबाद शहर के लिए बल्कि सिंध पाकिस्तान के लिए एक बेहतरीन मतलब जो है ना वो मस्बत अंदाज में कोई ना कोई अच्छा काम कर सकते हैं। और इन लोगों ने, और मेरी वो जो तेज़ नज़र थी, मैंने इन दोनों को, एक इसको भी देखा, उज़ैर को भी देखा वहाँ पे अंदर, जब हाल के अंदर जो टोटल मैनेजमेंट को संभाल के बैठा था उज़ैर था, बाहर के मेहमानों के लिए ये ज़ोहेब भाई थे। और जब मैंने वहाँ पे देखा इन लोगों को काम करते हुए, तो मेरी तेज़ नज़रों ने ये भांप लिया कि ये वो दो लोग हैं जो माशाल्लाह से सिंसियरिटी में भी हों और मेहनत में भी हों, और हर लिहाज से ये जो है ना फुलफ़िल करते हैं तरक्की पाने की जो है ना वो जज्बे को, और तरक्की पाना चाहते हैं और पाएंगे इंशाल्लाह। और उस वक्त भी मैंने एक प्रोग्राम में इनको दुआ दी थी कि अल्लाह ताला हैदराबाद न्यूज़ के लिए, कि हैदराबाद न्यूज़ को अल्लाह इतनी तरक्की दे कि वो इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान में अपना नाम रोशन करे दुनिया। बल्कि आज हमने ये देखा, इन्होंने प्रैक्टिकली अपनी मेहनत के साथ ये साबित किया कि ये जो है ना हैदराबाद न्यूज़ इस वक्त हैदराबाद में ही नहीं, सिंध में ही नहीं, पाकिस्तान में ही नहीं, बल्कि दुनिया के अंदर हैदराबाद न्यूज़ का जो नाम माशाल्लाह जाना पहचाना जाता है। और इसकी मैं प्रूफ इसलिए दूंगा कि मेरे अनमोल लायंस क्लब के जितने भी 211 ममालिक में मेरे दोस्त यार बिल्कुल ऐसे जिनके साथ हमारी मतलब सोशल मीडिया के ऊपर कंट्रीब्यूशन एक दूसरे के साथ कनेक्शन रहता है। तो जब लाजमी बात है, मेरे जब ये पैगामात या मेरी ये फेसबुक के ऊपर जो शेयरिंग है, जब दुनिया के 211 ममालिक में दोस्तों को पहुँचेगी, आज भी वो उनको लाइक भी करते हैं और शेयर भी करते हैं, अप्रिशिएट भी करते हैं। और मैं आप दोस्तों से एक क्लैपिंग के लिए कहूँगा कि हैदराबाद न्यूज़ के लिए जो है ना वो क्लैपिंग की जाए। इन लोगों ने वाकई बहुत अच्छा काम करके दिखाया, और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी इस बात की है कि मेरा वो फैसला गलत नहीं था कि मैं अच्छे लोगों का साथ दूँगा। बिल्कुल ऐसे ही है। इमरान भाई, आप यहाँ मौजूद हैं, आप जिस तरीके से हैदराबाद के अंदर काम करें, क्या पैगाम देना चाहेंगे इन दोनों के इंथुजियाज़म पर? और मैं एक और चीज़ यहाँ पर ऐड कर दूँ कि सिर्फ उज़ैर भाई, ज़ोहेब भाई नहीं, बल्कि पूरी टीम यहाँ पर मौजूद है, बहुत ज़बरदस्त काम करती है। इमरान ज़ईद मुझे दिख रहे हैं, शाकिर कुरैशी हैं, यहाँ पर हमज़ा बैठे हैं, अली वहाँ मौजूद हैं, हमज़ा मौजूद हैं, और यहाँ पर ये हमारे बहुत एक ऐसा हसीन चेहरा और हैदराबाद का बहुत अच्छा एक एक्टिंग सर्किट का एक ऐसा नाम बैठा हुआ है। मैं ये वो लोग हैं कि जिन्होंने हैदराबाद को जो है वो ओन किया है, और हैदराबाद न्यूज़ के ज़रिए जो है वो आवाम से मुखातिब हैं और आवाम को अपना काम दिखा रहे हैं, अपना लोहा मनवा रहे हैं। इमरान भाई, क्या कहना चाहेंगे इस पूरी टीम के हवाले से? मैं मुख्तसर कहूँगा इसके अंदर के हैदराबाद न्यूज़ की टीम में खुशनसीब गुलदस्ता है, और इसके अंदर चाहे कैमरामैन हो, टेक्नीशियन हो, आप हो, कौनैन हो, अरीफ शेख हो, फलक आफ्ताब हो गए, अनसब हो गए, बिलखसूस इसके दोनों इस वक्त जो है चेयरमैन साहब बैठे हैं, चीफ पैट्रन बैठे हैं, फिर ज़ोहेब लतीफ़ नियाज़ी हो या उज़ैर हो। तो मैं समझता हूँ कि इसके लिए सिर्फ जुमला
वो अल्फाज मेरे पास नहीं हैं, चूँकि शहर हैदराबाद के अंदर आज हर बंदा हैदराबाद न्यूज़ को कदर की निगाह से देखता है। तो पर मैं इनके लिए यही कहूँगा कि हर गुलाब तो गुलाब जैसा नहीं, हर खुशबू में वो खुशबू महकती नहीं। चैनल्स तो बहुत हैं वेब दुनिया में, मगर हैदराबाद न्यूज़ जैसा चैनल नहीं। क्या बात है, वाह 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 वाह, जबरदस्त जबरदस्त। और एक बहुत खूबसूरत अंदाज से हम लोगों ने ये ट्रांसमिशन आपके सामने पेश की है। अब से कुछ देर बाद केक कटिंग सेरेमनी होने जा रही है। मैं हर उस शख्स का मशकूर और ममनून हूँ कि जिसने मेरे शहर के हैदराबाद न्यूज़ के एक पॉजिटिव इम्पैक्ट दिखाने की कोशिश की है। हालांकि किसी ने भी अगर कोई कील भी लगाई है या फिर किसी ने अगर कोई प्लग लगाकर लाइट ऑन की है, उन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन लोगों ने मेरे शहर का एक मस्बत चेहरा दिखाने में हैदराबाद न्यूज़ की पूरी टीम की मदद की है। वो कहते हैं कि बुलंदियों का तमाम सफर नाश करे, खुदा आप सबकी उम्र दराज करे, अल्लाह आप सबको सलामत रखे, आप सबको सलामत रखे। आप लोगों का ये जज्बा है। क्राउन होटल की मैनेजमेंट के बहुत शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हर चीज़ की परवानी रखी। कभी पानी खत्म हो जाए तो फौरन पानी लेकर आ रहे हैं। मैं पूरी टीम जो है सुबह 12 बजे से यहाँ मौजूद है और एक अच्छे अंदाज में ट्रांसमिशन को आपके सामने पेश कर रही है। क्राउन होटल की मैनेजमेंट, सलामत रहें आप लोग, खुदा आप लोगों को सलामत रखे। ये जज्बा है वाकई हैदराबाद वालों का। अब से कुछ देर बाद दोबारा आ रहे हैं, कहीं नहीं जाइएगा। इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें, अपने ख्यालात से हमें आगाह करें। मिलते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। केक कटिंग सेरेमनी है, कहीं नहीं जाइएगा, देखते रहिए। कोरोना वायरस से बचाव के लिए मास्क का इस्तेमाल लाजमी करें। हाथों को बार बार धोएं। चेहरे को छूने से गुरेज करें। इस्तेमाल शुदा चीजों को सैनिटाइज करें। बिला जरूरत घर से बाहर न निकलें। तमाम एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें और महफूज रहें। अ पब्लिक सर्विस मैसेज बाय लासीफा ब्रेड। दाऊद सुपरमार्केट हैदराबाद की पहली बैनुल-अक़वामी तर्ज की 3 फ्लोर्स पर मुश्तमिल सेंट्रली एयर कंडीशन सुपरमार्केट, जहां आपकी ज़रूरत की तमाम अशिया चैलेंजिंग प्राइस पर दस्तयाब हैं। दाऊद सुपरमार्केट का खुश अखलाक तरबियत याफ्ता अमला आपकी शॉपिंग को आसान बनाए, जबकि बेहतरीन फैमिली माहौल आपको महफूज और पुरसुकून शॉपिंग से लुत्फ़अंदोज़ करे। दाऊद सुपरमार्केट में आला और मयारी ग्रॉसरी, मीट सेक्शन जहां बीफ, मटन, चिकन और फिश की बेहतरीन क्वालिटी मौजूद है। आला मयार के ताज़ा तमाम फल और सब्जियां। बेकरी जहां मिले लजीज और ताज़ा बेकरी आइटम्स। कन्फेक्शनरी, डेयरी, फार्मेसी, स्टेशनरी, गिफ्ट आइटम्स, टॉयज, कॉस्मेटिक्स के तमाम ब्रांड्स, हेल्थ एंड ब्यूटी प्रोडक्ट्स, बेहतरीन जेंट्स एंड लेडीज गारमेंट्स, किड्स गारमेंट्स एंड बोर्न बेबी कलेक्शन। इंपोर्टेड शूज की वैरायटी भी वसी तादाद में मौजूद। ज्वेलरी, लेडीज एंड जेंट्स एसेसरीज, बेड एंड बाथ सेक्शन, क्रॉकरी, खूबसूरत और दीदाज़ेब फर्नीचर, मोबाइल सेक्शन, चॉकलेट सेक्शन, 3 फ्लोर्स पर मुश्तमिल वसी पार्किंग और सेफ एंड सिक्योर वॉलेट पार्किंग। दाऊद सुपरमार्केट जहां सब कुछ मिले एक छत के नीचे, वो भी महफूज, पुरसुकून और कम कीमत पर। जिंदगी को आसान बनाइए, दाऊद सुपरमार्केट आइए। दाऊद सुपरमार्केट, मेन ऑटोबान रोड, हैदराबाद।
मेरा जचता तुझसे, रास्ता मेरा सजता तुझसे, तू है तो मैं हूँ और तू मेरा अफसाना। चलता रहे तेरा मेरा रास्तों का याराना, चलता रहे तेरा मेरा रास्तों का याराना। तू चले तो लगे तेरा साथ मेरा साथ, तुझसे हर सफर मुझको लगे सुहाना। चलता रहे तेरा मेरा रास्तों का याराना, चलता रहे तेरा मेरा रास्तों का याराना, चलता रहे तेरा मेरा रास्तों का याराना। हाई स्पीड हर पल चले एक कदम आगे। ਨੂਰ ਫਾਤਮਾ ਬਲੈਸਿੰਗ ਇੱਕ अहिड़ो अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स जंहिंमें अभी पंहिंजो घर बनाइण चाहियो। फातिमा गैलेक्सी जी बर वक्त बुकिंग खां पोइ ज़हरा बिल्डर्स ऐं डेवलपर्स जो आसाइशुनि सां भरपूर तिजारती ऐं रहायशी मंसूबो मेन बाईपास रोड इंक सिटी ऐं टोयोटा पॉइंट मोटर्स जे संगम बाय बर्थ कमर्शियल प्लॉट ते 220 फुट कुशादे रोड सां लाॻापियल कारोबार लाइ कुशादा शोरूम्स दौरे जदीद जी समूरिन सहूलतुनि सां रोशनीअ लाइ फुल ग्लास वॉल ड्राइंग रूम्स। नूर फातिमा ब्लेसिंग इंटरनेशनल तर्ज ते डिजाइन थियल 4 साइड कॉर्नर अपार्टमेंट्स बिल्डिंग चइन पंजन ऐं 6 कमरनि जा पुर आसाइश अपार्टमेंट्स, दिलकश एलिवेशन, कुशादी रिसेप्शन लॉबी ऐं वेटिंग एरिया, 2 अदद हाई स्पीड लिफ्ट्स, स्टैंड बाय जनरेटर, कवर्ड पार्किंग, चिल्ड्रन प्ले एरिया, जिम्नेजियम। प्रोजेक्ट्स त केतिरा ई ॾिठा हूंदा अव्हां, हिते ख़ास आहे ज़हरा बिल्डर्स जो एतमाद। नूर फातिमा ब्लेसिंग तजुर्बे जिद्दत ऐं खूबसूरतीअ जो हसीन इम्तिजाज। फॉर बुकिंग एंड डिटेल्स नूर फातिमा ब्लेसिंग ज़हरा बिल्डर्स एंड डेवलपर्स। फोन नंबर 0317 388 986 या 0317 388 987। वक्त केक कटिंग सेरेमनी है और मैं ये चाहूंगा कि अंसब हमारे साथ मौजूद है। अंसब कुछ कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, जहां पाकिस्तान की 73वीं सालगिरह का जिक्र हो रहा था, वहीं हैदराबाद न्यूज की 3री सालगिरह और एक ऐसा शख्स जो कि पूरी ट्रांसमिशन में बैक कैमरा रहा, पूरे सेट को संभालता रहा, मेरे साथ मौजूद है हैदराबाद न्यूज के CEO ज़ुहैब लतीफ नियाज़ी। सर, मैं आपसे चाहूंगा, आप बताइएगा हमारे देखने वालों को, आप पूरी ट्रांसमिशन को कंट्रोल कर रहे थे, कैमरे के सामने नजर भी नहीं आए, ये जो कोशिशें हैं, ये काविशें, इनमें कितनी मेहनत लगी, कितनी जद्दोजहद लगी? आखिर में केक कटे और मैं केक खाऊं, तो मैंने इस केक के लिए जो भी कोशिश की मैंने इस केक के लिए की, अपने वतन के लिए की, और इस जज्बे के साथ कि हैदराबाद न्यूज़ और भी तरक्की करे, हमारा मुल्क पाकिस्तान अपनी 73वीं सालगिरह मनाते हुए और ज़्यादा तरक्की करे। जब हम अपने मुल्क की आज़ादी का दिन सेलिब्रेट कर रहे हैं तो हमें कश्मीर को नहीं भूलना है। इमरान भाई मेरे साथ मौजूद है। जितनी एफर्ट इमरान सरवर्दी साहब कश्मीर के लिए करते हैं, जितनी आवाज़ बुलंद ये कश्मीर के लिए करते हैं, मैं समझता हूँ इनको खराज तहसीन पेश करनी चाहिए। हम लोग तो कुछ नहीं कर रहे, जिस तरह इन्होंने हैदराबाद को ऑन किया, जिस तरह इन्होंने कश्मीर को ऑन किया, मैं समझता हूँ कश्मीर को इन्होंने ऑन किया है। मैं सर यही कहूँगा आपके लिए, आपने कश्मीर को ऑन किया है और इंशाल्लाह अब जबकि कश्मीर पाकिस्तान के नक्शे में शामिल हो चुका है तो कश्मीर बहुत जल्द इंशाल्लाह पाकिस्तान में शामिल होने वाला है। और हैदराबाद न्यूज़, मैं हैदराबाद न्यूज़ की अपने मुँह से क्या तारीफ करूँ, इतनी सारी तारीफ तो मेरे दोस्तों ने की है। हमारे हैदराबाद न्यूज़ की पूरी टीम यहाँ पर मौजूद है। उज़ैर खान ज़ई है, वक़ार रिजवी साहब है, सलीम शाह साहब है और हमारे हमीद मादली साहब, हमारे इमरान भाई तो बहुत खास शख्सियत है, पीछे छुपे हुए इमरान भाई की मैं बात बता दूँ। इमरान भाई हमारे मार्केटिंग मैनेजर हैं और ये भी बड़ी मेहनत करते हैं हैदराबाद न्यूज़ के लिए, क्योंकि हैदराबाद न्यूज़ के लिए जो मेन चीज़ होती है वो बिजनेस को जनरेट करना होता है और जब बिजनेस होता है तो कोई भी इदारा
बिजनेस के साथ चलता है। तो बड़ी काविश है इनकी भी। शहजाद है, अनसब कुरैशी, हमारे तमाम होस्ट हैं, मैं सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ पूरी टीम के लिए। खासतौर पर हमारे इमरान भाई, मैं इमरान भाई का बहुत बड़ा फैन हूँ, क्योंकि इमरान भाई अपने मुल्क के लिए, अपने शहर के लिए और खास तौर पर कश्मीर के लिए जो कर रहे हैं ना, मैं समझता हूँ कोई भी नहीं कर रहा। बहुत शुक्रिया। बिल्कुल ऐसा ही है। और हैदराबाद न्यूज़ के लिए एक शेर मैं कहना चाहूँगा, अरे मक्कारी से बचाएंगे हम, अच्छे ड्रामे, अच्छी खबरें, अच्छे शोज दिखाएंगे हम, हैदराबाद की 100वीं सालगिरह इंशाल्लाह मनाएंगे हम इंशाल्लाह। जी जी बिल्कुल। जय थोड़ा सा माजरत के साथ नाज़रीन को और सब दोस्तों को केक के लिए वेट करूँगा। बिल्कुल मैं वेट कराऊंगा। देखें ज़रूरी होता है कि कोई भी अगर आप मेहनत करते हैं, कोई जद्दोजहद करते हैं, तो उसमें अगर प्रॉपर अप्रिसिएशन आपको ना दी जाए, तो हमें तो मिल गई, आप सबने माशाल्लाह हम लोगों के लिए बहुत अच्छे अच्छे अल्फाज कहे, हम तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं। और माशाल्लाह इमरान भाई आपने तो ख़ास तौर पे माशाल्लाह बहुत अच्छे आपने अल्फाज अदा किए। तो लेकिन ये है कि ज़रूरी है कि ज़ुहैब ने कुछ लोगों का तारुफ करा दिया, लेकिन इस तमाम काविशों को अंजाम देने में जो सबसे ज़्यादा मेहनत होती है, जो सबसे ज़्यादा तकलीफ दे काम होते हैं, इधर भाग उधर भाग, मतलब जो ज़्यादा सर मेहनत होती है, हम तो बैठ के सिर्फ डायरेक्शंस करते हैं। जो असल टीम है मेरी, मैं चाहूँगा एक दफ़ा वो फ्रंट पे आते जाएं, मैं उनका तारुफ कराऊँ और उनको आप सब ने अप्रिशिएट करना है। सबसे पहले मेरा चीफ कैमरामैन और हैदराबाद न्यूज़ की सबसे अहम रीढ़ की हड्डी और सुतून, आज के सालगिरह के मौके पे आपके सामने इमरान ज़ई, इसके लिए तालियां। इमरान ज़ई सामने आ जाएं थोड़ा सा। ये आपको इमरान भाई की तरफ से तोहफा और लिफाफा बाद में मिलेगा। दूसरे नंबर पर इस ट्रांसमिशन में मेहनत करने के लिए सबसे ज़्यादा मैं बात करूँगा मेरे रिपोर्टर अली मोहम्मद अली शाह। अली शाह सामने हैं, अली शाह के लिए प्लीज़ तालियां। प्रकाश साहब, अली साहब। इसके बाद एक और हमारे और गिफ्ट नहीं है। बिल्कुल, इसके बाद हमारे एक और कारकुन और बहुत मेहनत की, सारा दिन लगे रहे, और जो है इससे पहले भी जो ट्रांसमिशन की तैयारियां थी, मुजम्मिल आवान, इनकी भी बड़ी मेहनत है, प्लस सामने है, इनके लिए क्लैपिंग प्लीज। अली हमजा, जबरदस्त जबरदस्त। सामईन किराम, ये वो लोग हैं जो हैदराबाद का मजबूत चेहरा दिखाने के लिए कोशिश रहते हैं और अच्छे अंदाज में मैनेज करें। क्या साहब आप हैं? डायरेक्टर मार्केटिंग सलीम शाह। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। और अरीब का साथी और हमारा भी साथी अवैस, इसके लिए खुदा सलामत रखे, खुदा सलामत रखे। एक बार फिर जो है वो केक कटिंग सेरेमनी की तरफ जाते हैं। एक बार फिर जो है वो फलक की तरफ। अलीशा के लिए मैं एक बात कहना चाहूँगा, अलीशा हमारा बहुत खास बंदा है, मैं चाहता हूँ इनके मामू के लिए खुसूसी दुआएं होनी चाहिए इंशाल्लाह। बिल्कुल बिल्कुल, मामू के लिए दुआ। तो एक बार फिर नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह बस खैरियत है, वो मीटिंग में बताएंगे। तो नाज़रीन बीच में हाइल नहीं आते, एक दफ़ा फिर मैं चेयरमैन साहब बरकात रज़वी साहब, चीफ पैटर्न हमीद मातली साहब, डायरेक्टर मार्केटिंग सलीम शाह साहब, मार्केटिंग मैनेजर जनाब इमरान अली साहब, चीफ कैमरामैन इमरान ज़ई, अली शाह, हमारे डायरेक्टर एडमिन है शहजाद। और हाँ, एक ज़रूरी चीज़ जो मैं आपको बताना भूल गया था, और इससे पहले किसी ट्रांसमिशन में किसी ने उनकी तारीफ़ नहीं की, मैं कहना चाहूँगा भूल गया था। आज का जो पूरा यहाँ पे सिस्टम लगा हुआ है, जैसे कि क्राउन होटल ने हमें प्लेस दी है, जो साउंड सिस्टम, ये जो आप बेहतरीन खूबसूरत आप हमारी आवाज़ें सुन रहे हैं, ये जो सारा वायरलेस का निज़ाम, जो पूरा साउंड का, ऑडियो का सिस्टम, और ये तमाम लाइट्स का जो सिस्टम यहाँ अरेंजमेंट किया गया है, वो शालीमार इको साउंड आमिर भाई ने किया है। आमिर भाई खुद माशाल्लाह बड़े मसरूफ़ आदमी है और हैदराबाद का बहुत बड़ा नाम है। ये छोटी मोटी तकरीबों में जाते भी नहीं, इनके बच्चे जाते हैं, लेकिन हमारी मोहब्बत में आमिर भाई खुद चल के आए और शाम से हमारे साथ मौजूद हैं, 5 बजे से हमारे साथ मौजूद हैं और अभी तक हमारे साथ मौजूद हैं। और जो है वो मुस्तकिल टेस्टिंग से लेके पूरी ट्रांसमिशन उन्होंने बैठ के दोनों एपिसोड्स हमारे चलाए। तो आमिर भाई के लिए एक दफ़ा फिर तालियां और बहुत बहुत शुक्रिया। इमरान भाई कुछ कहेंगे? आमिर भाई कहाँ हैं? आमिर भाई आइए, आमिर भाई लीजिएगा। फेस तो दिखाते हैं कैमरा की तरफ, फेस दिखाएं। अच्छा, यकीनन चूँकि वो अभी ज़ुहैब लतीफ़ और उज़ैर साहब जो है वो सबकी तारीफ़ें कर रहे थे और बता रहे थे कि हैदराबाद न्यूज़ की टीम, मैं ये चाहूँगा कि इसके अंदर कोई भी ऐसा शख्स नहीं होता, कोई भी अगर तामीरात होती है किसी भी चीज़ की, उस तामीरात के अंदर सबसे पहली जो चीज़ चाहिए होती है वो मुस्बत सोच चाहिए होती है। तो हैदराबाद न्यूज़ के शाकिर साहब हो, अली हो, हमज़ा हो, इमरान ज़ई हो, ये अपनी जगह पर हैं। इनके साथ ज़ुहैब लतीफ़ नियाज़ी हो, उज़ैर हो, फिर जो इन्होंने शख्सियत लिए सलीम शाह साहब हैं, फिर इनके बरकात रज़वी साहब हैं, यानी कि ये वो लोग हैं, तो ये वो लोग हैं कि शबीर साहब वगैरह, यानी कि हैदराबाद के अंदर मैंने ये देखा कि हैदराबाद न्यूज़ ने तकरीबन चैनल्स और भी है, सब अपनी जगह पे काम कर रहे हैं। हैदराबाद न्यूज़ की इतनी तरक्की और इतनी जल्दी कैसे मुमकिन हो गई? आज लग नहीं रहा कि यहाँ पे हम तीसरी सालगिरह हैदराबाद न्यूज़ की बना, ऐसा लग रहा है कि हैदराबाद न्यूज़ की ये सालगिरह को तीसरी नहीं है 30वीं बना रहे हैं, क्योंकि जो मकाम हैदराबाद न्यूज़ ने लिया है। तो मैं आप सबको, पूरी टीम को हैदराबाद की तरफ से, मुझे लक़ब है फरज़ांदान हैदराबाद का,
मुझे लक़ब है जो है वो शेर हैदराबाद के बेटा होने का। तो यहाँ पे सब बेटे हैं, तो मैं पूरे हैदराबाद के बेटों की तरफ से, बेटियों की तरफ से, बहनों की तरफ से, उज़ैर आप चूँकि पुराने हो चुके हैं इसके अंदर, मुख्तलिफ़ जगहों से होते हुए आप हैदराबाद में आए हैं दोबारा से, तो फिर ज़ोएब लतीफ़ नियाज़ी यानी ये वो हीरे हैं कि हैदराबाद का मुस्बत चेहरा दिखाया। तो आप सबके लिए मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा ज़ोरदार क्लिपिंग हो जाए सब इनके लिए, ज़ोएब के लिए और उज़ैर के लिए ख़ास तौर पे। और फिर आखिर में वेल डन, क्योंकि रहे नसीब में अगर दोबारा मिलना, रहे नसीब में अगर दोबारा मिलना तो बिछड़ने की वो अदा याद ना रहेगी। अब बहुत देर लगा ली आपने उज़ैर एंड ज़ोएब, अब मजीद मुझ में सिकत के खाए बिना नहीं रहेगी। एक छोटी सी बात, हमारा एक लड़का हमारा रह गया, उज़ैर भाई जो हमारे ब्यूटिशियन थे आज के, बहुत जबरदस्त, आप भी सामने आ जाए। और इमरान भाई बेसिकली देखें, आज का दिन हमने सेलिब्रेट किया, तो मैं समझता हूँ आज के दिन हमें मरहूम जुनैद जमशेद साहब को नहीं भूलना चाहिए, जिनका एक बहुत खूबसूरत गाना जो माजी से लेकर आज तक मतलब मशहूर है, ना उसे हम भूल सकते हैं, ना कभी हम उसे इग्नोर कर सकते हैं। तो मैं समझता हूँ वो गाना यहाँ चलेगा, याद होना चाहिए। जैसे ही गाना खत्म होगा हम केक कटिंग की तरफ चलेंगे। पहले उज़ैर भाई के लिए छोटा सा तोहफा, पाकिस्तानी परचम। बहुत शुक्रिया उज़ैर, आज आप हमारे साथ थे। हमारे आमिर भाई ने तो आज हमें अपना फैन कर लिया, आमिर भाई तो हमारे हो गए। आमिर भाई आप हमारे हो गए, माशाल्लाह, खुश रहें, बहुत सारी तालियां। चले जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रुक जाए बढ़ती रहे ये रोशनी, चलता रहे ये कारवां, दिल दिल पाकिस्तान जा जा, पाकिस्तान दिल दिल पाकिस्तान जा जा, पाकिस्तान दिल बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ये गाते जा रहे हैं 30 सालगिरह का केक। बिल्कुल बिल्कुल सब हाथ लगाएं, सब हाथ लगाएं। मैं चाहूंगा बिल्कुल सलीम साहब आप आ जाए, सलीम आप आ जाए, उज़ैर भाई आ जाए, करीब आ जाए। और ये खुदा सलामत रखे हैदराबाद न्यूज को, खुदा सलामत रखे। और ये बहुत खूबसूरत हैदराबाद न्यूज के 3 साल। हैप्पी बर्थडे हैदराबाद न्यूज। ये जज्बा है हैदराबाद वालों का, हैदराबाद न्यूज अल्हम्दुलिल्लाह 3 साल का हो चुका है और इस वक्त सब जो है वो अपनी खुशी का इजहार कर रहे हैं। अमित भाई बहुत शुक्रिया। अगर आप केक खाने के साथ साथ थोड़ा सा गुनगुना दे तो आपको कैसा लगेगा? क्या गुनगुनाया आपने? बहुत शुक्रिया, बहुत जबरदस्त ट्रांसमिशन रही आपने देखा। तमाम तर होस्टों ने और तमाम तर टीम ने अपना 100% दिया यहाँ पर, और इतनी ज़बरदस्त ट्रांसमिशन मेरे ख्याल में पाकिस्तान के सोशल मीडिया न्यूज़ चैनल्स में अब तक की सबसे बड़ी आज़ादी ट्रांसमिशन हुई है, जो कि आपने हैदराबाद में बिल्कुल ऐसे ही है, तकरीबन 2.5-3 घंटे की लाइव ट्रांसमिशन देखी है। और बहुत शुक्रिया, तुम जज्बात में बह गए हो, बस कर दो बेटा। अरीब आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं बिल्कुल बहुत शुक्रगुजार हूँ क्राउन होटल की मैनेजमेंट का, उनकी पूरी टीम का, कि जिन्होंने यहाँ 14 अगस्त की ट्रांसमिशन करने की भी इजाजत दी। उसके बाद 3 साल बिल्कुल 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 होना चाहिए, ये भी होना चाहिए। जबरदस्त जबरदस्त, नहीं चॉकलेटी ये होना चाहिए और फिर ये चॉकलेटी केक हो जाएगा। हैदराबाद की आवाम को खुदा सलामत रखेगा, उन लोगों को कि जो हैदराबाद का मुस्बत चेहरा दिखाते हैं। और इंशाल्लाह हैदराबाद न्यूज की ये काविशें कोशिशें जारी रहेंगी। यहाँ 3री सालगिरह मना ली है और हम इंशाल्लाह हैदराबाद को और आगे लेकर जाएंगे। हैदराबाद न्यूज के साथ कहीं नहीं जाइएगा, देखते रहिए, आगे कंटिन्यू करें, दोबारा करें कि आप शेयर करें हमारी वीडियोस को, कोशिश करें कि हमारा जज्बा जो है वो और लोग भी देखें, न सिर्फ हैदराबाद बल्कि पूरे पाकिस्तान तक फैले, और जितने लोग देखने वाले हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह हैदराबाद न्यूज को पूरे पाकिस्तान में देखा जाता है। आज 3 साल हुए हैं, कल 30 साल होंगे, और इंशाल्लाह हैदराबाद न्यूज इसी तरह परवान चढ़ता रहेगा इंशाल्लाह। इसी तमाम तर बातों के साथ, अपने इसी उम्मीद के साथ कि आप अपना बहुत ख्याल रखेंगे। अपने चारों मेजबानों को दीजिए इजाजत। अल्लाह हामियो नासिर। तेरा
कोरोना वायरस से बचाव के लिए मास्क का इस्तेमाल लाजमी करें। हाथों को बार बार धोएं। चेहरे को छूने से गुरेज करें। इस्तेमाल शुदा चीजों को सैनिटाइज करें। बिला जरूरत घर से बाहर न निकलें। तमाम एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें और महफूज रहें। अ पब्लिक सर्विस मैसेज बाय लासीफा ब्रेड। दाऊद सुपरमार्केट हैदराबाद की पहली बैनुल-अक़वामी तर्ज की 3 फ्लोर्स पर मुश्तमिल सेंट्रली एयर कंडीशन सुपरमार्केट, जहां आपकी ज़रूरत की तमाम अशिया चैलेंजिंग प्राइस पर दस्तयाब हैं। दाऊद सुपरमार्केट का खुश अखलाक तरबियत याफ्ता अमला आपकी शॉपिंग को आसान बनाए, जबकि बेहतरीन फैमिली माहौल आपको महफूज और पुरसुकून शॉपिंग से लुत्फ़अंदोज़ करे। दाऊद सुपरमार्केट में आला और मयारी ग्रॉसरी, मीट सेक्शन जहां बीफ, मटन, चिकन और फिश की बेहतरीन क्वालिटी मौजूद है। आला मयार के ताज़ा तमाम फल और सब्जियां। बेकरी जहां मिले लजीज और ताज़ा बेकरी आइटम्स। कन्फेक्शनरी, डेयरी, फार्मेसी, स्टेशनरी, गिफ्ट आइटम्स, टॉयज, कॉस्मेटिक्स के तमाम ब्रांड्स, हेल्थ एंड ब्यूटी प्रोडक्ट्स, बेहतरीन जेंट्स एंड लेडीज गारमेंट्स, किड्स गारमेंट्स एंड बोर्न बेबी कलेक्शन। इंपोर्टेड शूज की वैरायटी भी वसी तादाद में मौजूद। ज्वेलरी, लेडीज एंड जेंट्स एसेसरीज, बेड एंड बाथ सेक्शन, क्रॉकरी, खूबसूरत और दीदा ज़ेब फर्नीचर, मोबाइल सेक्शन, चॉकलेट सेक्शन। 3 फ्लोर्स पर मुश्तमिल वसी पार्किंग और सेफ एंड सिक्योर वॉलेट पार्किंग। दाऊद सुपरमार्केट जहां सब कुछ मिले एक छत के नीचे, वो भी महफूज, पुरसुकून और कम कीमत पर। जिंदगी को आसान बनाइए, दाऊद सुपरमार्केट आइए। दाऊद सुपरमार्केट, मेन ऑटोबान रोड, हैदराबाद। साथ मेरा जचता तुझसे, रास्ता मेरा सजता तुझसे। तू है तो मैं हूँ और तू मेरा अफसाना। चलता रहे तेरा मेरा रास्तों का याराना। चलता रहे तेरा मेरा रास्तों का याराना। तू चले तो लगे तेरा साथ मेरा साथ। तुझसे हर सफर मुझको लगे सुहाना। चलता रहे तेरा मेरा रास्तों का याराना। चलता रहे तेरा मेरा रास्तों का याराना। चलता रहे तेरा मेरा रास्तों का याराना। हाई स्पीड हर पल चले एक कदम आगे। नूर फातिमा ब्लेसिंग एक अहिड़ो अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स जंहिंमें अभी पंहिंजो घर बनाइण चाहियो। फातिमा गैलेक्सी जी बर वक्त बुकिंग खां पोइ ज़हरा बिल्डर्स ऐं डेवलपर्स जो आसाइशुनि सां भरपूर तिजारती ऐं रहायशी मंसूबो। मेन बाईपास रोड, इंक सिटी ऐं टोयोटा पॉइंट मोटर्स जे संगम बाय बर्थ कमर्शियल प्लॉट ते 220 फुट कुशादे रोड सां लागापियल कारोबार लाइ कुशादा शोरूम्स। दौरे जदीद जी समूरिन सहूलतुनि सां रोशनीअ लाइ फुल ग्लास वॉल ड्राइंग रूम्स। नूर फातिमा ब्लेसिंग इंटरनेशनल तर्ज ते डिजाइन थियल 4 साइड कॉर्नर अपार्टमेंट्स बिल्डिंग। 4, 5 ऐं 6 कमरनि जा पुर आसाइश अपार्टमेंट्स। दिलकश एलिवेशन, कुशादी रिसेप्शन लॉबी ऐं वेटिंग एरिया।
बअदद हाई स्पीड लिफ्ट्स, स्टैंड बाय जनरेटर, कवर्ड पार्किंग, चिल्ड्रन प्ले एरिया, जिम्नेजियम। प्रोजेक्ट्स तक केतरा ही ॾिठा हूंदा अवां, हिते ख़ास आहे ज़हरा बिल्डर्स जो एतमाद। नूर फातिमा ब्लेसिंग, तजुर्बे, जिद्दत ऐं खूबसूरतीअ जो हसीन इम्तिजाज। For booking and details, Noor Fatma Blessing, Zahra Builders and Developers. Phone number 0317 388 986 या 0317 388 987।